ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठकी। हरे कृष्णा। तो स्वागत है आप सभी भक्तों का। तो हमारे जो कृष्ण कथामृत हम श्रवण करते आ रहे हैं कृष्ण की लीलाओं को। अनेकों वरिष्ठ भक्तों के मुखारविंद से, और आगे सुनेंगे भी पूरा इस महीना। सो वैसे आज बड़ा परम पवित्र दिवस है। आज के दिन गोवर्धन पूजा होती है। गिरिराज जी महाराज जी को भगवान ने धारण करे थे अपने लेफ्ट हैंड की छोटी उंगली में। तो गिरिराज जी का पूजा हुई थी। ब्रजवासी गण सभी मिलकर गिरिराज जी का पूजा किए थे। तो हम प्रयास करेंगे कम समय में जितना भी हो सके हम इस लीला को चर्चा करें। सुखदेव गोस्वामी ने श्रीमद् भागवत में इसका बड़ा सुंदर वर्णन करे हैं। सो आप क्या चाहते हैं, जो मैंने नाम के बारे में बतलाया उसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाऊं, कि बस गोवर्धन लीला है कोई बतलाया जाए? क्या विचार है? जो कल मैंने आपको स्लाइड दिखाकर कुछ समझा रहा था अनर्थों के बारे में, तो उसको चर्चा किया जाए कि ये गोवर्धन लीला ही करें? आप क्या चाहते हैं? आदि लक्ष्मी माता जी क्या चाहते हैं? हाँ। प्रभु जी हरे कृष्णा। प्रभु जी दंडवत प्रणाम। प्रणाम। आज तो प्रभु जी सिर्फ गोवर्धन लीला के बारे में बताइए। आज गोवर्धन जी का दिन है। गोवर्धन लीला सुनना चाहिए ना। ठीक है, तो सिर्फ गोवर्धन लीला को आज सुनेंगे, क्योंकि ना वो लेंगे तो फिर गोवर्धन लीला नहीं हो पाएगी। सही बोल रहे हैं। तो ठीक है। तो सबसे पहले गिरिराज जी महाराज जी को हमको समझना होगा, बाद में गिरिराज जी का धारण लीला हम गोवर्धन लीला श्रवण करेंगे। तो गिरिराज जी ये है कौन? वैसे आ, उपदेशामृत में आ, उपदेशामृत में रूप गोस्वामी पाद ने वर्णन करे हैं। वैकुंठ जनितो वरा मधुपुरी तत्रापि रासोत्सवात् वृंदारण्य मुदार पाणिरमण तत्रापि गोवर्धन। क्या कहते हैं? वैकुंठ श्रेष्ठ माना गया है। क्यों? क्योंकि ना वहां पर कोई कुंठा नहीं है, कोई दुख नहीं है। वहां पर सब आनंद ही आनंद है कि नहीं? वैकुंठ जनितो, इतना क्योंकि ना वहां पर भगवान श्री लक्ष्मी नारायण हमेशा निवास करते हैं। और वहां उस वैकुंठ में जो भी जाते हैं वो भगवान के साथ में निवास करते हैं, उनकी जैसे रूप को प्राप्त करते हैं, या उनके लोक का सालोक्य सारूप्य सामीप्य, हाँ, ये सब प्राप्त करते हैं भक्त। वहां जाके भगवान के साथ नित्य निवास कर सकते हैं वैकुंठ धाम में। तो कहते हैं वैकुंठ बहुत श्रेष्ठ माना गया है। हाँ, क्योंकि ना ये भौतिक जगत से श्रेष्ठ तो वैकुंठ ही है, क्योंकि ना वहां पर कोई कष्ट नहीं है, दुख नहीं है। मगर कहते हैं उससे भी बड़ा है, उससे भी श्रेष्ठ क्या है? वैकुंठ जनितो वरा मधुपुरी। मधुपुरी उससे श्रेष्ठ है। मधुपुरी यानी मथुरा मंडल उसके श्रेष्ठ है, मथुरा उससे श्रेष्ठ है। मथुरा क्यों श्रेष्ठ हो गया वैकुंठ से? इस भौतिक जगत से श्रेष्ठ है, इस भौतिक ब्रह्मांड से श्रेष्ठ है वैकुंठ, है कि नहीं? वो आध्यात्मिक जगत में है। और उस वैकुंठ से श्रेष्ठ माना गया मथुरा को। क्यों मथुरा श्रेष्ठ है? क्योंकि ना मथुरा में भगवान ने जन्म ग्रहण किए हैं, माता देवकी के गर्भ से जन्म हुए। एक मिनट। तो कहते हैं वैकुंठ जनितो वरा मधुपुरी, वैकुंठ से श्रेष्ठ है मधुपुरी, मथुरा। क्योंकि ना वहां पर भगवान ने वहां पर जन्म लिए हैं। भगवान कहते हैं जन्म कर्म चो मैं दिव्यम, मेरा जन्म मेरा कर्म दोनों दिव्य हैं। तो दिव्य जन्म हुआ है भगवान का मथुरा में,
इसलिए मथुरा को श्रेष्ठ माना गया है। भगवान ने मथुरा में जन्म होकर मथुरा का महिमा बढ़ा दिया है। फिर भगवान ने मथुरा में वापस वृंदावन से आए, कल हमने श्रवण किया। वृंदावन से मथुरा आके मथुरा का और महिमा बढ़ा दिया भगवान ने, मथुरा वासियों का महिमा बढ़ा दिया भगवान ने। वही भगवान ने समुद्र के बीच में द्वारका बनाकर द्वारका का महिमा बढ़ाया। भगवान जहां जहां गए वहां का महिमा बढ़ाते गए। तो कहते वैकुंठ जनितो वरा मधुपुरी तत्रापि रासोत्सवात वृंदारण्य, और उससे श्रेष्ठ मथुरा से क्या है, वृंदावन है। क्यों वृंदावन श्रेष्ठ है? जहां पर भगवान ने रास लीलाएं किए हैं, वृंदावन में किए हैं, इसलिए वो श्रेष्ठ है। मथुरा से श्रेष्ठ वृंदावन है, भगवान ने वहां रास किया है। और तत्रापि उस वृंदावन से भी श्रेष्ठ क्या है, कहते हैं मुदार पाणी रमणा। पाणी रमणा, पाणी यानी हाथ, भगवान अपने हस्त कमल में धारण किए। किसको? तत्रापि गोवर्धन, गोवर्धन को अपने हस्त में धारण किया, अपने हाथ में धारण किए। इसके कारण गोवर्धन वृंदावन से भी श्रेष्ठ है। तो इसलिए ये गोवर्धन सबसे श्रेष्ठ स्थान है। और ये गोवर्धन प्राकट्य कैसे हुआ? एक समय की बात है भक्तों, भगवान सबसे पहली बात है, भगवान जो है आदि पुरुष है, गोविंदम आदि पुरुषम तमम भजामि ब्रह्मा जी प्रार्थना करते हैं। कृष्ण आदि है इस संसार। कभी कभी भक्त पूछते प्रभु जी अगर कुछ नहीं होता तो क्या होता? ऐसे कभी कोई प्रश्न आता है ना मन में, अगर कुछ भी नहीं होता तब क्या होता? कृष्ण होते नहीं, कृष्ण भी नहीं होते तब क्या होता? ऐसे एक भक्त ने पूछा, अगर कृष्ण भी नहीं होते, कोई कुछ भी नहीं होता तब क्या होता? बड़ा विचित्र प्रश्न है कि नहीं? तो आदि पुरुष सबसे पहला पर्सन जो है, पहला व्यक्ति जो है वो कृष्ण है। और कृष्ण अकेले में बैठे थे रास मंडल में, हैं? गोलक वृंदावन में एक स्थान है रास मंडल, वहां अकेले बैठे थे भगवान। अकेले बैठकर सोच रहे थे कि अकेले में उतना मजा नहीं आता है, उतना आनंद नहीं है कि नहीं? कोई साथ में होता तो बहुत आनंद आता। ऐसे उनका, आप लोग वीडियो क्यों ऑफ रखे हैं? कोई दिक्कत है आप लोगों को? हाँ जी, वीडियो ऑन रखना चाहिए। जब कथा सुनते हैं वीडियो ऑन करके सुनना चाहिए, है ना? अब बताओ, मैं वीडियो ऑफ करके बोलूंगा, आपको कैसे लगेगा? अच्छा लगेगा? नहीं अच्छा लगेगा ना, बिल्कुल भी। हाँ, तो वैसे ही मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा आप लोग वीडियो ऑन ऑफ करके बैठे हो ना। ये अच्छा आदत नहीं है। आप लोग वीडियो ऑन करके बैठिए बढ़िया से, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। अगर कुछ काम करना है करो, कोई दिक्कत नहीं, एटलीस्ट वीडियो ऑन करना चाहिए, है ना? मर्यादा है ये भक्तों का ना। मैं रोज ये चीज को बोलना पड़ता है। ये आदत क्यों डाल रहे हैं? आपको तो एक तो इतना आसानी से इतना बढ़िया कथा मिल रही है रोज, और उसमें थोड़ा सा वीडियो ऑन नहीं कर सकते? आपको मंदिर आने का जरूरत नहीं पड़ रहा है। अगर आपको मंदिर आना पड़ता तो कितना तकलीफ होता, मंदिर तक आते यहाँ बैठना पड़ता। अब घर में बैठे बैठे कथा जब प्राप्त हो रहा है तो थोड़ा सा हम लोग को है ये ध्यान रखना चाहिए, इसको वीडियो ऑन रखिए, है ना? अब मेरा थोड़ा सा मैं आपको पहले ही दिन बतलाया था, मैं थोड़ा मेरा तकलीफ है, मैं वीडियो कोई सामने रहता दिखता नहीं तो मैं बोलने में दिक्कत होता है, मैं बोल नहीं पाता हूँ। तो खैर तो भगवान सोचे कि अकेले में कोई आनंद नहीं है, कोई साथ में हो तो तब आनंद होगा। तब भगवान ने जो है, एक मिनट वो यहाँ पर साउंड आ रहा है, मैं उनको वापस बोल। सॉरी, क्षमा करिए, एक्चुअली कुछ आवाज आ रहा था, मैं उनको मना करके तो भगवान ऐसे जैसे विचार किए कि कोई साथ में है तो आनंद आए, तो भगवान की इच्छा से, भगवान की इच्छा से सब कुछ हो जाता है। तो भगवान जैसे ही स्मरण किए वैसे ही उनसे उनके वाम पार्श्व से एक देवी प्रकट हुई, वो श्रीमती राधा रानी है। वो प्रकट होकर दौड़ के गई और कुछ पुष्पों को लाके भगवान के चरणों में अर्पण करी। अर्पण करके हाथ जोड़ के वो स्तुतियां करने लगी। तो भगवान बोले, आप बोले कि मैं आपका इच्छा को पूरा करने के लिए प्रकट हुई, आपको आनंद देने के लिए।
तो भगवान बहुत प्रसन्न हुए और बोले कि आपका नाम राधा होगा, क्योंकि ना आपने रास मंडल में प्रकट हुआ, रा धावयति दौड़ के गया, इसलिए धा, इसलिए आपका नाम पड़ गया है राधा। तो आप मुझे बहुत प्रिय होंगे, आप मुझे आनंद प्रदान करने के लिए प्रकट हुए। तो राधा रानी का एक ही उद्देश्य है, भगवान को आनंद प्रदान करे, है कि नहीं। तो इसलिए उनको आह्लादिनी शक्ति कहा गया, राधा रानी को। आह्लादिनी यानी भगवान को आनंद देने वाली। तो वैसे वर्णन आता है भगवान की शरीर से ही सारे असंख्य असंख्य गोपियां, सखियां, मंजरियां सभी एक प्रकट हुए। जितने सखाएं वो सब भी भगवान से प्रकट हुए हैं, और अनेकों चीज भगवान से प्राकट्य हुआ। उसके बाद एक समय की बात है, श्रीमती राधा रानी जो है भगवान के पास बैठकर कुछ निवेदन कर रहे थे कि हे भगवान, राधोवाच यदि रासे प्रसन्नोपि मम प्रेरणा जगतपते तदाहम प्रार्थना त्वं तु करोमि मनसि स्थिताम। भक्तों, ये भागवत का श्लोक नहीं है, ये गर्ग संहिता में वर्णन है। तो राधा रानी कहती, यदि रासे प्रसन्नोसि, हे भगवान, अगर सच में आप मेरे सेवा से प्रसन्न हैं तो मैं तदाहम प्रार्थना त्वं तुम करोमि मनसि, मेरा मन में कुछ इच्छा है, मैं आपसे प्रार्थना करना चाहती हूँ, अगर आप मेरे से सच में प्रसन्न है तो मेरे सेवा से। तो भगवान बोले, इच्छम वरम बारु बामोरु याते मनसि वर्तते नादेयम यदि यद्वस्य प्रेरणा दायसी तत्प्रिय। हे प्रिय, आप मेरे बहुत प्रिय हैं, आपकी सेवा से मैं बहुत प्रसन्न हूं, बताइए आपको क्या चाहिए, जो चाहिए वो मांगिए, मैं आपको देना चाहता हूं। फिर राधा रानी कहती है, राधोवाच वृंदावने दिव्य निकुंज पार्श्वे कृष्ण तटे रास रसाय योग्यम रहस्थलम त्वं कुरुता मनोज्ञम मनोरथोयम मम देव देव। हे भगवान, हे मेरे देव, हे मेरे प्राण, मेरा एक ही निवेदन है, ये वृंदावन में यमुना के तट पर, अच्छा ये यमुना भी भगवान से प्रकट हुआ है, ध्यान रखिएगा, जितने भी चीज प्रकट हुआ था भगवान से प्रकट हुआ था। बस अभी राधा रानी निवेदन करती हैं, हे प्रभु, वृंदावन में यमुना के तट पर दिव्य निकुंज के पार्श्व भाग में आप रास रसने के लिए योग्य कोई एकांत स्थान, मनोरम स्थान का प्राकट्य कीजिए, जहां हम एकांत में हम अपना लीलाओं को संपन्न कर सके। कोई ऐसा स्थान आप प्रकट कराइए जहां पर हम लोग अपनी कोई अंतरंग लीलाओं को हम संपन्न कर पाए। राधा रानी का ये इच्छा था, कोई ऐसा मनोरम भी होना चाहिए। हाँ, तो वो भगवान जो हैं बड़े प्रसन्न होकर भगवान बोले, ठीक है राधे, तथास्तु, जैसे आप चाहो वैसे ही होगा। और भगवान तुरंत अपने हृदय की ओर देखे, ऐसे ऐसे हृदय की ओर देखे, और उनके हृदय से एक छोटा सा बीज रूप में कुछ प्रकट होकर इस कहाँ पर रास मंडल में, भगवान की धाम गोलोक वृंदावन में, वो नीचे जमीन में जो है आया, और वो धीरे धीरे बढ़ने लगा, बढ़ने लगा, बढ़ने लगा, एक बड़ा विशाल पर्वत के रूप में परिणत हो गया। वो कहाँ से प्रकट हुआ? भगवान के हृदय से प्रकट हुआ। और बहुत बड़ा पर्वत बना, और उनकी कई सारे कुंज थे, और कई लताएं थे, और सुंदर सुंदर पक्षियां गीत गा रहे थे, और वहाँ कई सुंदर सुंदर झरना बह रही थी। बड़ा मनोरम था वो पर्वत बड़ा मनोरम था। ये देखकर राधा रानी बहुत प्रसन्न हो गई, और बार बार भगवान को धन्यवाद देने लगी। और इस प्रकार से ये जो है गोवर्धन का प्राकट्य हो गया। कहाँ पर? गोलोक वृंदावन धाम में। कहाँ से प्रकट हुआ? भगवान के हृदय से प्रकट हुआ। आप सोचिए, यानी ये गोवर्धन कितना प्रिय है ठाकुर जी को। कहाँ से प्रकट हुआ है? भगवान का हृदय से। हृदय में जो हृदय के पास किसको रखते हैं? जो सबसे प्रिय होता है उनको हृदय के पास रखते हैं ना। यस। प्रभु रामचंद्र एक बार उनका एक पर्सनल डायरी था, वो भक्तों को मिल गया। तो भक्त लोग देखिए उस डायरी में क्या लिखा था, भक्तों का नाम लिखा हुआ था उसमें। उस डायरी में भक्तों का नाम लिखा हुआ था, प्रभु रामचंद्र ने स्वयं लिखा है। सुग्रीव है, अंगद है, अलग अलग भक्तों का नाम था, कई भक्तों का नाम था। तो उसमें हनुमान जी का नाम नहीं था उस डायरी में। सारे भक्त लोग इष्ट गोष्ठ की, देखो हनुमान ने इतना सेवा करता है, उसका नाम ही नहीं है भगवान का डायरी में, भगवान शायद उनको प्रेम नहीं करते हैं। तो सब लोग ने इष्ट गोष्ठी कर रहे थे। तो हनुमान जी आए। हनुमान जी आए तो बोले कि हनुमान जी, पता है आपको, भगवान का पर्सनल डायरी हमको मिला है। बोले अच्छा, क्या है उसमें, क्या लिखे प्रभु? बोले उसमें उनका जो प्रिय भक्त होते हैं ना, उनका नाम लिखा हुआ है। बोले अच्छा,
मेरा नाम है क्या, कहाँ पर मेरा नाम है? बोले कि आपका नाम तो है ही नहीं उस डायरी में। तो हनुमान जी बड़े दुखी हो गए। हाँ, बहुत दुखी हो गए, मेरा नाम ही नहीं है, इसका मतलब मैं शायद भगवान का अच्छा सेवा नहीं कर पाता हूँ, मैं और प्रयास करूंगा भगवान को प्रसन्न करने के लिए। देखिए हनुमान जी का कितना पॉजिटिव थिंकिंग है कि मैं शायद अच्छा सेवा नहीं कर पाता हूँ। जबकि हनुमान जी नित्य निरंतर 24 घंटा भगवान राम जी की सेवा में रहते हैं, सीताराम जी की। हाँ, गए भगवान राम जी की अंतःगृह में गए तो बड़े दुखी लग रहे थे। हाँ, है ना, दुख दुख होगा ना, हमने बहुत सेवा किया होगा और हमारा नाम नहीं होगा। हाँ, तो हमको लगेगा मैंने तो सेवा किया था मगर मेरा नाम नहीं है ना, ऐसे लगेगा थोड़ा। तो हनुमान जी को थोड़ा था कि भगवान को मैं प्रिय नहीं बना अभी तक। तो भगवान रामचंद्र ने कहा हनुमान आप इतना दुखी क्यों दिख रहे हो, दुखी दिखे आज? नहीं नहीं प्रभु ऐसा कुछ बात नहीं। बोले, नहीं बताओ कुछ तो है, नहीं तो आप दुखी क्यों हैं, आप तो हमेशा प्रसन्न चित्त में रहते हैं, भक्ति करने वाले कभी दुखी हो सकते हैं क्या? बोले प्रभु आपकी पर्सनल डायरी मिला है उसमें भी तो मेरा नाम ही नहीं है, आपने सब भक्तों का नाम लिखा, मेरा नाम नहीं लिखा है। भगवान बोला अरे हनुमान बस उस बात के लिए आप दुखी हो रहे हैं, रुकिए रुकिए रुकिए। भगवान ने अपने हृदय के पास एक डायरी रखे थे अंदर, उसमें से निकाले डायरी। बोले हनुमान ये लो डायरी। तो डायरी जब खोले उसमें सबसे पहला नाम हनुमान जी का था। भगवान बोले हनुमान जी बोले प्रभु आप दो दो डायरी मेंटेन कर रहे हैं? हैं? ये कौन सा डायरी और वो कौन सा डायरी है? भगवान कहते हैं जो मेरा निरंतर स्मरण करते हैं, सततम कीर्तयन्तो मां यतन्तस्य दृढ़वताम, जो सतत रूप से मेरा कीर्तन करते हैं, स्मरण करते हैं, भजन करते हैं, वो डायरी जो है ना उसमें उन लोगों का नाम है। और ये जो डायरी आपके हृदय के पास में रखा है आपने, बोले ये डायरी में मैं जिनका सतत स्मरण करता हूं उनका नाम है इसमें, और उसमें पहला नंबर आपका है हनुमान, मैं नित्य निरंतर आपका स्मरण करता रहता हूं। एक डायरी में भगवान को जो स्मरण करते हैं उन लोगों का नाम है, और एक डायरी जो भगवान अपने हृदय के पास रखे हैं उसमें क्या है, भगवान जिनको स्मरण करते हैं। तो इसलिए कहते हैं ना भगवान को देखने के लिए प्रयास मत करो। क्या कर रहे हैं आप सुमन मिश्रा जी? हम्म, कुछ मत करिए, कीड़ा मत करिए, हाँ कथा सुनिए, सुमन मिश्रा जो भी है कुछ शेयर मत करिए। ओके। तो क्या कह रहे थे हम? हाँ जी। तो हमको ऐसी सेवा करना है कि भगवान हमारे बारे में सोचे, स्मरण करें कि हाँ ये कितना अच्छा सेवा कर रहा है कि नहीं? तो खैर भगवान के हृदय से प्रकट हुए हैं ये गोवर्धन, इसलिए गोवर्धन सबसे प्रिय है भगवान के। तो ये गोवर्धन तो अभी गोलोक वृंदावन में प्राकट्य हो गया। तो ये जब राधा रानी और श्री दाम एक दूसरे को श्राप दे दिए, ये कथा को मैं विस्तार से बोलूंगा नहीं, बोलूंगा तो इसी में फंस जाऊंगा, फिर गोवर्धन लीला नहीं होगी। हुआ क्या, एक समय की बात है, राधा रानी को वो कुंज में जाने के लिए रोक दिया। भगवान कृष्ण ने उस समय बिरजा की कुंज में थे, और उस कुंज में राधा रानी आ गई, बिरजा के पास भगवान क्यों गए करके। तो वहां जो है गेट में श्रीदाम था, श्रीदाम और भी कुछ सखाए थे, भगवान वो रोक दिए, राधे आप नहीं जा सकते हो। राधा रानी को बड़ा क्रोध आया, अरे दुष्ट कहेंगे, आपकी स्वामी भी नालायक है, आप भी नालायक हो। हाँ, ऐसे करके डांट लगाई राधा रानी। हाँ, तब जब कहें तो श्री दाम बड़े गुस्से में आके बोले कि हे राधे आप ये क्या उटपटांग बात कर रहे हो हमारे प्रभु को? बोले कि आपके प्रभु स्त्री लंपट है। हाँ, ऐसे करके बहुत क्रोधित राधा ने होकर श्री दाम को श्राप दी, अरे तुम लोग का राक्षस बुद्धि है। हाँ, अरे श्री दाम तेरा तो राक्षस बुद्धि है, तू भगवान से मिलने के लिए रोकता है भक्तों को, जो भक्तों को भगवान से मिलने रोकता है वो राक्षस ही होगा। इसलिए हे श्रीदाम तेरे को मैं श्राप देती हूँ, तू राक्षस बन जा। राधा रानी श्राप दिए थे। तो श्रीदाम बड़े दुखी हुए, बोले अरे 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 आप श्राप दे दे, बस आपको ही श्राप देना आता है? हम भी श्राप देते हैं, हे राधे मैं भी श्राप देता हूँ क्या, आप भी मनुष्य रूप में प्रकट होंगे, 100 साल भगवान की विरह में तड़पेंगे। श्रीदाम ने श्राप दे दिया राधा रानी को, एक दूसरे को श्राप दे, गोलोक वृंदावन में हुआ ये भी लीला। तब भगवान आए वहां पर, दोनों रो रहे थे एक दूसरे को श्राप दे के, दुखी हो रहे थे हमने ये क्या कर दिया। भगवान आए, बोले क्या हुआ? बोले बहुत गड़बड़ हो गया, हमने श्राप दे दिया। भगवान बोले चिंता की बात नहीं है, एक्चुअली मेरा इच्छा था, गोलोक वृंदावन में जो भी कुछ होता है मेरे इच्छा से होता है। तो ये मेरा इच्छा है कि राधा रानी अभी क्योंकि ना मुझे अभी भू वृंदावन में जाना था लीला करने, तो मेरे साथ राधा रानी तो चाहिए ना, हे राधे आपको तो चलना पड़ेगा। राधा रानी बोले कि अच्छा तो मेरा कुछ शर्त है, अगर आपके भू भू वृंदावन जाना है तो क्या क्या शर्त रखी राधा रानी? पहला शर्त है
मैं तब तक आंख नहीं खोलूंगी जब तक आपका दर्शन नहीं होगा वहां पर। भू वृंदावन में जब आऊंगी मैं, सबसे पहले आपका दर्शन होना चाहिए, तब तक मैं अंधी रहूंगी। ठीक है, कोई बात नहीं, तथास्तु। और बोले तब तक मैं बहरी रहूंगी भू भू वृंदावन में जब तक आपका आवाज नहीं सुनूंगी। ठीक है जी। तब तक मैं गूंगी रहूंगी जब तक मैं आपका नाम नहीं लूंगी। ठीक है जी। तब तक मैं कुछ खाऊंगी नहीं पीऊंगी नहीं जब तक आपका प्रसाद नहीं मिलेगा मुझे। ठीक है जी, ये भी मंजूर है जी। भगवान ने सब। और दूसरा, भगवान वहां पे जाके हमको जब लीला करना होगा, हमको गोवर्धन जरूरत है, क्योंकि ना गोवर्धन के तलहटी में हम लीला कर सकते, तो इसलिए गोवर्धन मुझे चाहिए वहां पर भूलोक में। भगवान बोले ठीक है, ये भी तथास्तु, आप गोवर्धन भी ले चलेंगे हम। राधा रानी का सारा जितना भी इच्छा था सब भगवान ने तथास्तु तथास्तु मंजूर कर लिया। तो उसमें ये भी एक इच्छा था कि गोवर्धन को इस भूलोक में लेके आना है। भगवान बोले ठीक है। तो भक्त तो इसी भूलोक पर जो है वर्णन आता है कि गर्ग संहिता में ही वर्णन किया जाता है कि भारतवर्ष में पश्चिम दिशा में साल्यली सालमली द्वीप के भीतर द्रोणाचल के पर्वत के जो पत्नी है उनकी गर्भ से गोवर्धन महाराज जी का जन्म होता है। समझ रहे नहीं समझ रहे मेरे बात? किन से जन्म होता है? भारतवर्ष के अंदर ही सालमली द्वीप के भीतर में द्रोणाचल पर्वतमाला है, उस द्रोणाचल पर्वत के पत्नी की गर्भ से गोवर्धन का प्राग, एक गोवर्धन एक पर्वत है, तो पर्वत के पुत्र बने। कौन सी पर्वत के पुत्र? द्रोणाचल पर्वत के पुत्र बने। ठीक है जी। और बहुत सुंदर जो अद्भुत मनोरम दृश्य है गोलोक वृंदावन में, वही सेम गोवर्धन जी यहाँ पे प्रकट हुए। भक्तों, ये गोवर्धन जी का कितना लंबाई था पता है? 102 किलोमीटर का उसका परिधि था, लंबाई थी। कितना? 102 किलोमीटर लंबा और 26 किलोमीटर ऊंचा है गोवर्धन का हाइट। 26 किलोमीटर, लगभग 25.6 किलोमीटर उसका हाइट था गोवर्धन जी का। और कितना फैला हुआ था ये? चौड़ा कितना था? 64 किलोमीटर चौड़ा था। कितना किलोमीटर? 64 किलोमीटर। 102 किलोमीटर लंबाई था, लगभग 26 किलोमीटर हाइट था, 25.6 किलोमीटर हाइट था गोवर्धन जी का, और 64 किलोमीटर इसका ये विड्थ था, विड्थ। हाँ, है कि नहीं? चौड़ा कहते हैं विड्थ को, हाँ चौड़ा था। इतना बड़ा पर्वत प्राकट्य हुआ द्रोणाचल के पुत्र, मगर बड़े मनोरम था, श्याम वर्ण के थे और बहुत सुंदर थे। क्योंकि ना श्याम वर्ण क्यों था गोवर्धन जी का? क्योंकि ना भगवान से प्रकट हुए, भगवान को स्मरण करते करते वो श्याम बन गए। हाँ, जिनका स्मरण करेंगे हम वैसा कलर हमको आ जाएगा, है कि नहीं है? जैसे राधा रानी, कृष्ण, कृष्ण राधा रानी का स्मरण करते हैं तो उनके कलर हो जाते हैं, गौर बन जाते हैं। राधा रानी की विरह में तड़पते हैं जब कृष्ण, क्या बन जाते हैं? गौरांग महाप्रभु बन जाते हैं। राधा रानी का कलर आ जाता है, उनके बारे में स्मरण करते है कि नहीं है? गौरांग। तो वैसे ये श्याम वर्ण के थे और बड़े सुंदर थे, बड़े मनोरम, बहुत सुंदर वर्णन करते हैं यहाँ पर गर्ग संहिता में। तो खैर हुआ क्या भक्तों, एक समय की बात है, पुलस्त मुनि, ये पुलस्त जी रहते थे बनारस में, काशी विश्वनाथ के पास रह के भजन करते थे। पुलस्त जी बड़े प्रसिद्ध महात्मा है। एक बार पुलस्त जी भारतवर्ष भ्रमण करने के लिए निकले थे। भ्रमण करते करते यहाँ पहुंचे, द्रोणाचल के पास पहुंचे। वहां देखे गोवर्धन बड़ा अद्भुत है, बहुत सुंदर मनोरम है। देख के उनके मन में लालच आ गया कि बोला इतना अद्भुत स्थान है, ये अगर हमारे काशी विश्वनाथ में होता, बनारस में होता, तो हम वहां बैठ के भजन करते, तपस्या करते। हाँ, उनके मन में ये इच्छा हो गया पुलस्त जी का, ये पर्वत तो मुझे चाहिए, मैं इसमें बैठ के तप करूंगा, भजन करूंगा, जप करूंगा, एकांत स्थान में भजन करने के लिए। आप बताइए, पुलस्त जी अपनी इच्छा को पूर्ति करने के लिए गोवर्धन चाह रहे थे। श्याम सुंदर बंधु प्रभु, समझ रहे हैं ना? हाँ। तो वो गए, अभी पिताजी के पास गए, द्रोणाचल के पास जाके बोलते कि द्रोणाचल जी, आपकी बेटा तो बड़े सुंदर है, हमें चाहिए ये, हमें दे दीजिए, हम इनमें भजन करेंगे बैठ के, हम ले जाएंगे इसको, बनारस ले जाएंगे। अब द्रोणाचल पुत्र की प्रति बड़ा आसक्त थे, वो उनके आंख में आंसू आने लगा। बोले कि देखिए पुलस्त जी,
मेरा आसक्ति तो बहुत है मेरे पुत्र के प्रति, बहुत स्नेह है, मगर आप कहीं नाराज ना हो जाओ इसके लिए मैं देता हूँ आपको, गोवर्धन ले जाइए, कोई दिक्कत नहीं, मैं मेरे दिल में पत्थर रख के देता हूँ। ऐसे करके द्रोणाचल पर्वत बोले गोवर्धन के, गोवर्धन आप पुलस्त मुनि के साथ जाइएगा, वो आपके कंदरों में, आपकी पर्वतों में बैठ के जब करना चाहते हैं तब करना चाहते हैं। गोवर्धन बोलते हैं कि नहीं मुझे तो नहीं जाना है। बोले कि नहीं आपको जाना पड़ेगा। गोवर्धन बोले ठीक है हम जाएंगे, मगर पुलस्त जी आप कैसे ले जाएंगे मुझे, मैं तो इतना विस्तार हूं, मुझे कैसे ले जाएंगे आप, यहाँ से ट्रांसफर कैसे करेंगे, कौन सा ट्रांसपोर्टेशन है आपके पास, कोई ट्रेन में ले जाएंगे, फ्लाइट में ले जाएंगे, किस में ले जाएंगे, वीआरएल ट्रांसपोर्ट में ले जाएंगे, किस में लेंगे आप, मेरा इतना, भाई 100 किलोमीटर मेरा तो लंबाई है, 25 किलोमीटर मेरा हाइट है, हाँ? और मेरा 64 किलोमीटर मेरा विड्थ है, इतना बड़ा मैं विशाल हूं, मुझे कैसे लेंगे आप वहां। पुलिस जी बोले ज्यादा चिंता मत करो गोवर्धन, वो मेरा टेंशन है, बस मेरे हथेली में आ जाना, मैं हथेली में उठा के ले जाऊंगा आपको। देखिए क्या शक्ति होगा पुलिस जी का, बोलते हथेली में उठा के ले जाऊंगा आपको। बोले ठीक है, मगर मेरा एक शर्त है पुलिस जी महाराज। बोले क्या शर्त है। बोले देखो जी मेरा एक व्रत है, आप अगर कहीं बीच में नीचे रख दोगे ना तो मैं वहां से नहीं हिलूंगा, ध्यान रखना, ठीक है। आपके हाथोले में मैं आ रहा हूं, मगर बीच में कहीं रोकना नहीं है, आप जहां एक बार रखोगे वहां से मैं उठना नहीं है मुझे। बोले ठीक है कोई बात नहीं। तो पुलत जी बोले कोई दिक्कत नहीं, मैं सीधा आपको काशी में जाके उतारूंगा, ठीक है ना, यहां से मैं ले जाऊंगा काशी में उतारूंगा। तो हाथेली में ले लिए पुलत जी, बड़े शक्तिशाली थे भाई। पुलत जी उठाए गोवर्धन को, उठा के लेते चले, चलते 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 पुलत जी पहुंचे ब्रज वृंदावन में। जो ब्रजमंडल में पहुंचे तो वहां पर गोवर्धन का स्मरण आने लगा, ओहो हो, भगवान ने यहीं पर आके प्रकट होने वाले हैं, भगवान श्री हरि कृष्ण मेरे आराध्य प्राणेश्वर, ये राधा रानी आने वाली है, गोप सखाएं आने वाली है, गोपियां आने वाली, ये कहीं कहीं लीला होगा कृष्ण का। हाँ, ये वृंदावन से मुझे जाना नहीं है, उनका इच्छा हो गया वृंदावन में रहने का, मगर पुलत जी का इच्छा क्या था, काशी में ले जाने का। अब गोवर्धन जी जानबूझ के बहुत और भारी होने लगे, और भारी होने लगे, और भारी होने लगे, उनका भार इतना बढ़ गई, और पुलत जी भी भूल गए, भार हो गए तो थोड़ा सा नीचे रख दिए, है ना, थोड़ा नीचे रख दिए, बोले कि थोड़ा सा सोच वोच करके स्नान वान करके फिर चलेंगे। हाँ, और उन्होंने स्नान इत्यादि करे, करके जब वापस जाके गोवर्धन को उठाने के लिए प्रयास किए, गोवर्धन जी उठ ही नहीं रहे, बड़े भारी हो चुके थे। बोले अरे गोवर्धन चलो, चलना है अपने को। बोले कि देखो महाराज हम आपको पहले ही बतलाए थे, हमको आप जहां रोक देंगे एक बार वहां से हम दोबारा कहीं नहीं जाएंगे, ये आप, मैंने, मेरा तो ये व्रत था, और आपने वो जो है चीज को ध्यान नहीं रखा, इसलिए अभी हम यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे। ब्रज मंडल में भगवान ये गोवर्धन का स्थापना हो गया। अब पुलस जी को आया बड़ा क्रोध, बोले दुष्ट कहीं का, तू चीटिंग किया मेरे साथ, जानबूझ के तू भार बढ़ा दिया अपना, हाँ तू काशी में जाना नहीं चाह रहा था। ऐसे करके थोड़ा क्रोध में आके बोले मैं तेरे को श्राप देता हूं, तो हर दिन राय की दाना उतना घट जाएगा। ऐसे पुलस जी श्राप दे दिए उनको, तो बड़ा अहंकार है ना तेरा, इतना बड़ा है करके, चल तेरे को श्राप दिया जाता, हर रोज तो राय की दाना उतना घटेगा। अब देखो जो गोवर्धन का हाइट 26 किलोमीटर का हाइट, आप सोचिए 26 किलोमीटर तो आप देख भी नहीं पाओगे इतना हाइट, वो आज गोवर्धन देखिए कितना हाइट कम हो गया, द्वापर युग से है गोवर्धन जी का आज तक हाइट आप देखा, हर दिन राय की दाना उतना गोवर्धन का हाइट कम हो रहा है, कम हो रहा है, कम हो रहा है, कम हो रहा है। और भक्तों ऐसे वर्णन है कलयुग के आगे जाते जाते गोवर्धन जी का हाइट बहुत कम हो जाएगा, दिखने को नहीं मिलेगा। आज तो कहीं कहीं थोड़ा थोड़ा जगह पे गोवर्धन जी का थोड़ा दर्शन हो पाती है, नहीं तो बहुत हाइट कम हो गई गोवर्धन महाराज जी का। ठीक है, तो खैर हाइट भी कम हो गया, उनका परिधि भी कम हो गया। हम पूरा परिक्रमा लगा लेते 25-22 किलोमीटर, 22-23 किलोमीटर का, अब बताइए उनका तो लंबाई ही 100 किलोमीटर था, 102 किलोमीटर, उनका विड्थ 64 किलोमीटर था। आप सोचिए कितना, अब मैं छोटा हो गया अभी बहुत, है कि नहीं। तो कलयुग के आगे जाते 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 वो घटते जाएंगे, घटते जाएंगे। तो खैर भक्तों, ये गोवर्धन जी महाराज जी ये भूलोक में आए, और ब्रजमंडल में वो जो है वहां पर निवास किए, और भगवान श्री कृष्ण जब प्रकट हुए, राधा कृष्ण दोनों कई सारे अद्भुत अद्भुत सुंदर लीलाओं को, बहुत सारे अंतरंग लीलाओं को भगवान ने गोवर्धन की तलहटी में, गोवर्धन की कुंजों में, गोवर्धन की लताओं में, पेड़ों में के पास, इस प्रकार से उन्होंने कंदरों में यानी गुफाओं में उन्होंने इस सारा लीलाओं को रचाया भगवान ने, राधा और कृष्ण। इसलिए गोवर्धन बड़े श्रेष्ठ है, बहुत बहुत श्रेष्ठ है ये,
वैकुंठ से भी श्रेष्ठ, मथुरा से भी श्रेष्ठ, वृंदावन से भी श्रेष्ठ गोवर्धन है। तो ये गोवर्धन जी का आज के दिन भगवान धारण करें, इसलिए गोवर्धन जी का और महिमा बढ़ा दिए। वैसे तो महिमान्वित था ही गोवर्धन, मगर भगवान ने जब अपने हाथ में उठा ली गोवर्धन को, तब उनका महिमा और बढ़ गया गोवर्धन जी का। तो ये लीला सुखदेव गोस्वामी विस्तार से वर्णन कर रहे हैं, मगर उसको हमने शॉर्ट में सुनेंगे। एक समय की बात है, ये ब्रजवासीगण हर साल इंद्र का पूजा करते थे, बड़े धूमधाम से पूजा होती थी इंद्रदेव का, ठीक है। और इंद्र का पूजा में बड़ा सामान जुटाते थे, खाने पीने का, पूजा पाठ का, इत्यादि इत्यादि, खूब तैयारी होती। महीने भर से तैयारी करते, जैसे हमें दिवाली मनाते हैं, महीने भर से पता चलता है दिवाली आ रहा है, हम घर का साफ सफाई करते हैं, मिठाइयाँ बनवाते हैं, और नमकीन से बनवाते हैं, कई तैयारियां होती घर पे। तो वैसे, और अब भगवान जो है थोड़ा सा, थोड़ा बड़े हो गए थे, है कि नहीं, थोड़ा बड़े हो गए थे। तो भगवान बोले इतने सारा तैयारी हो रही है, जाके नंद बाबा को पूछते हैं कि हे बाबा, एक एक श्लोक ले लेता हूं मैं पहले, उसके बाद जो है इसका चर्चा किया जाएगा। श्लोक बहुत सुंदर श्लोक है, पहले उसको लेते हैं। गोपियां इस श्लोक को उच्चारण करते हैं। आप लोग मेरे साथ बोल सकते हैं। हंतायम अद्रिरबला हरिदास वर्यो यद्राम कृष्ण चरण स्परस प्रमोद मानम तनोति सह गो गणयोस्तयोर्यत् पानीय सूय बस कंदर कंद मूलई। गोपियां कहते हैं, ये गोवर्धन पर्वत समस्त भक्तों में सर्वश्रेष्ठ है। हरिदास वर्य, हरिदास यानी हरि की दास, भगवान के दास, भगवान के सेवक यानी भगवान के भक्त, कि उनके वर्य यानी सबसे श्रेष्ठ जिनको कहते हैं उनको हरिदास वर्य, भगवान के सेवकों में सर्वश्रेष्ठ है। सारे भक्तों में श्रेष्ठ भक्त कोई है तो हो, कौन है? गोवर्धन है, क्योंकि वो उनके हृदय से प्रकट हुए। तो ये गोवर्धन समस्त भक्तों से सर्वश्रेष्ठ है, हरिदास वर्य है। सखियों, गोपियां कह रहे हैं, सखियों, ये पर्वत कृष्ण तथा बलराम के साथ ही साथ उनकी गौवें, बछड़ों तथा ग्वाल वालों की सभी प्रकार की आवश्यकताओं, पानी, पीने के लिए पानी, अति मुलायम घास, गुफाएं, फल फूल तथा तरकारियों की पूर्ति करता है। इस तरह यह पर्वत भगवान का आदर करता है। कृष्ण तथा बलराम के चरण कमलों का स्पर्श पाकर गोवर्धन पर्वत अत्यंत हर्षित प्रतीत होता है। जैसे भगवान गोवर्धन में जाते, गोवर्धन बिल्कुल पुलकित हो जाता था, नयनम गलगला सुधार, या स्थिति हो जाता गोवर्धन का, भगवान का चरणारविंद को प्राप्त करके। भगवान जब इसके ऊपर चलते थे, बछड़े चराते, गैया चराते। तो खैर, इंद्र का पूजा होता तो सारा तैयारी हो रही थी। तो भगवान ने नंद बाबा को जाके पूछते हैं कि बाबा, ये क्या इतना तैयारी कर रहे हैं, कुछ बड़ा उत्सव आ रहा है क्या, किस चीज का तैयारी हो रही है? नंद बाबा बोले, बेटा ये तो अभी हम लोग इंद्र का पूजा करेंगे ना, इंद्र पूजा के लिए सारा तैयारियां कर रहे हैं, सारे ब्रजवासी तैयारियां कर रहे हैं। बोले कि इंद्र का पूजा क्यों पिताजी? बोले कि बेटा देखो, इंद्र की वजह से हमको बारिश होती है, इंद्र बारिश कराते हैं, इसके लिए हमको जो है ये फसल उगता है, घास उगता है, हमारे गैया चरते हैं। तो इंद्र का कितना बड़ा कृपा है। तो इसलिए इंद्र को धन्यवाद देने, कृतज्ञता ज्ञापन करने के लिए हम इंद्र को हर साल पूजा करते हैं। भगवान बोले, पिताजी, अच्छा अकेले नंद बाबा नहीं थे, वहां सुनंद, महानंद इत्यादि और भी कई सारे गोप थे, बड़े बुजुर्ग गोप। इस भगवान जानबूझ के ये टॉपिक को छेड़े सबके सामने, ताकि इनको आज इनका मति फेरना पड़ेगा, ये लोग इंद्र का पूजा करें। क्योंकि ना इंद्र का भी एक, भगवान इसलिए इस पूजा को रोकना चाह रहे थे, क्योंकि इंद्र के मन में भी एक अहंकार आ गया था, मुझे पूजा मिलता है ना, है कि नहीं, ज्यादा रेस्पेक्ट मिलता है तो मन में एक अहंकार आ जाता है, और नेक्स्ट टाइम नहीं देते तो क्रोध भी आता है कि नहीं। अब इंद्र के मन में यह अहंकार भगवान को पता चल गया, तो भगवान ने क्या करे, नंद बाबा को समझा रहे हैं सबके सामने, बड़े बुजुर्ग जितना भी थे। बोले कि बाबा, इसमें इंद्र का क्या रोल है, बारिश, इंद्र का क्या रोल है इसमें? वर्षा के देवता हैं, और सभी एक भगवान के नौकर चाकर हैं। और दूसरा है पिताजी, सभी एक जीव अपने कर्मों के अनुसार उनको सुख दुख प्राप्त होता है कि नहीं। और ये भी जो है देवी देवता भी जो है पिताजी, ये सब भगवान के सेवक हैं, और उनका कर्तव्य है, उनको करना ही पड़ेगा, उनको पूजा करने का कोई जरूरत नहीं, और इंद्र का पूजा करने का तो कोई भी जरूरत नहीं है। क्योंकि ना बारिश तो समय पर बारिश होना ही है, समय पर बारिश होती है, समय पर ठंडी आती है, समय पर गर्मी आती है, ये तो प्रकृति है भगवान का। हाँ, मया दक्षेण प्रकृति श्वेत चराचरम, भगवान के कहे हैं
कि वो जो प्रकृति है उनकी अध्यक्षता में काम करती है। तो इसलिए ये तो बारिश होना ही है, जब जरूरत है तब बारिश होगा ही। तो इसलिए हमको उनका पूजा करने का क्या जरूरत है पिताजी? सारे ब्रजवासी बोलते ये क्या बोल रहे हैं, अरे कृष्ण ये क्या बातें कर रहे हो, ये परंपरा हमारे कई कई युगों से चल रहा है, ये हम इंद्र का पूजा कर रहे हैं, हमें बड़े बुजुर्ग हमारे दादाजी परदादा वगैरह पूजा करते थे और यही परंपरा चल रही है। एकदम से आप बोलोगे इनका पूजा ना करो तो कैसे हो सकता है? हम भी कभी कभी ऐसा कुछ परंपरागत पूजा पाठ करते हैं घर पे, तो बड़ा छोड़ने के लिए बड़ा दिक्कत होती है ना, कैसे छोड़ दे गणेश पूजा, इतनी साल से गणेश जी का पूजा किया, अब नहीं करें तो गणेश जी सुंड में उठा के पटक ना देगा। हाँ, बड़ा भय होती है भक्तों को। अरे नवरात्रि तो हर साल करते थे, अभी भक्त हो गए करके नवरात्रि छोड़ देंगे तो दुर्गा देवी रात को आके त्रिशूल नहीं घुसा दे छाती के ऊपर। हाँ, बड़ा भय होता है हम लोगों को कुछ परंपरागत चीजों को हमको छोड़ने के लिए। तो वैसे ही ब्रजवासीगण भी यही चीज को बोल रहे थे कि अरे कृष्ण कैसे हो सकता है ऐसे। भगवान बोले देखिए, असलियत में पूजा अगर किसको करना चाहिए ना, किसको धन्यवाद देना चाहिए ना, गोवर्धन को देना चाहिए हमको। क्यों? क्योंकि ना देखिए, हमारे गाय चरते कहाँ? गोवर्धन के तलहटे में घास है, बढ़िया बढ़िया घास। हम जल लाते हैं कहाँ? गोवर्धन से जो झरना है उसका जल पान करते हैं हम लोग, हैं कि नहीं? और दूसरा, हम घर बनाने के लिए लकड़ियां कहाँ से लाते हैं पिताजी? हमने गोवर्धन से लेके आते हैं। अरे सब खा, फल मूल कंद मूल सब यहाँ पर आता ना, ये जो श्लोक में है, पानीर यसूय बस कंदर कंद मूल। खाने के लिए हमको जो फल मूल कंदमूल चाहिए वो भी हम कहाँ से लाते हैं? गोवर्धन से लाते हैं। तो पिताजी देखा जाए तो हमारा जीवन का बहुत सारा चीजें परिपूर्ण होती गोवर्धन महाराज जी की कृपा से। तो हमको तो पूजा करनी चाहिए एक्चुअली गोवर्धन जी का, ना कि इंद्र का। और भगवान किसको समझाए और वो व्यक्ति ना समझे, ऐसे हो सकता है? भगवान ने किसको कन्विंस करना चाहे और वो कन्विंस ना हो, ऐसे कैसे हो सकता है? भगवान इतने प्रेम से मधुर बातों से समझा रहे थे, सारे जितने भी बड़े बुजुर्ग थे सब लोग ने कन्विंस हो गए कि ये सही बोल रहे कृष्ण। क्योंकि ना सच में देखा जाए तो गोवर्धन जी का बड़ा कृपा है हमारे ऊपर। इंद्र का क्या, ही तो बारिश तो कराना ही पड़ेगा उसको, उसका कर्तव्य है। हम्म। तो सब लोग ने बोले कि सही बोल रहा है कृष्ण, सही है, सही बोल रहा है कृष्ण, सही बोल रहा है। नंद बाबा भी बेचारे क्या करें, बोले देखो ये तो छोटा बच्चा। बोले नहीं नहीं, आपकी बच्चा भले ही छोटा है मगर उसका जो ज्ञान है, उसका जो समझ है बहुत बड़ा है, इसलिए हम कृष्ण के हिसाब से ही करेंगे, हम गोवर्धन का पूजा करेंगे। मगर कृष्ण, आप बताओ गोवर्धन का पूजा कैसे करेंगे? आज तक तो हमको पता है इंद्र का पूजा कैसे करना है, वो तो हमको पता है रीति रिवाज, मगर गोवर्धन का कैसे किया जा सकता है? भगवान बोले कि देखिए पिताजी, बहुत ज्यादा कुछ अलग से तैयारी करने का जरूरत नहीं, जो तैयारी इंद्र के लिए किया गया उसी तैयारी से हम गोवर्धन जी का पूजा कर लेंगे। सारा पकवान बना हुआ है कि नहीं? सारे पूजा का सामग्री है। हम गायों को बढ़िया से सजाएंगे धजाएंगे, है कि नहीं? फूल हार से सजाएंगे गायों के, और उनकी सींगों को बढ़िया से हम सजाएंगे, गायों को ले जाएंगे, ब्राह्मणों को बुलाएंगे वहां पर, और सारे ब्राह्मणों को हम गोवर्धन का पूजा करवाएंगे। करने के बाद सबको प्रसादी खिलाएंगे और गोवर्धन का परिक्रमा करेंगे, तो बढ़िया होगा। कोई ज्यादा अलग से तैयारी करने का जरूरत नहीं है। बोले चलो ठीक है, सब लोग एग्री हो गए। अब सारे ब्रजवासी कृष्ण की बात सुनकर चल आए कहाँ पर? गोवर्धन की तलहटी में गोवर्धन का पूजा करने। आज भी अगर आप गोवर्धन जाएंगे, एक आनी और गांव है, उस गांव के पास पूजा हुई, गोवर्धन जी महाराज जी का पूजा करे। ठीक है, बढ़िया से गायों को सजाया गया, गो पूजा हुई। आज के दिन गायों का भी पूजा होती है, गो पूजा। गो पूजा होती है और ब्राह्मणों का पूजा होती है और गोवर्धन का पूजा होता है। तो पूजा अच्छे से पूजा कर कर गोवर्धन जी को भोग चढ़ाया गया, बहुत बढ़िया से भोग चढ़ाया गया। बहुत वैरायटी के ब्रजवासी लोग बना के लाए थे, मिठाइयाँ, नमकीन, पूर, खीरी, खीर, कचौरी, पकवान, राइस, दाल इत्यादि खूब था। बहुत बढ़िया से भोग लगा। ठीक है, भगवान चाहते थे कि ब्रजवासियों का आज तक जो क्या है, जो एक प्रकार से विश्वास है ना इंद्र के प्रति है, ये विश्वास को कन्वर्ट करके गोवर्धन के प्रति विश्वास दिलाना पड़ेगा। तो भगवान ने स्वयं क्या किए, जब भोग लगा ना, सब कुछ भोग लग गया तुलसी डाल के, तो भगवान क्या किए? भगवान तो यहाँ पर खड़े थे ही, ब्रजवासियों के बीच में, ग्वाल वालों के बीच में थे। भगवान स्वयं कृष्ण गोवर्धन के रूप में वापस उसके अंदर प्रवेश किए गोवर्धन से, और जाकर बोले कि सुनो सुनो ब्रजवासी, मैं स्वयं गिरिराज महाराज बोल रहा हूं। बोलने लगा गिरिराज, सब सुन रहे हैं, क्योंकि ना ब्रजवासियों को विश्वास दिलाना था कि गिरिराज प्रकट प्रकट देवता है करके। इंद्र कभी आज तक आहुति कभी ना आके खाया नहीं है, ये बतलाना चाह रहे थे कि देखो ये प्रकट देवता है गोवर्धन।
और भगवान स्वयं ही गोवर्धन के अंदर जाके बोलते हैं मैं गिरिराज हूं और गिरियों में राजा, और मैं आज आप लोगों की दिया हुआ सारे वस्तुओं को स्वीकार करना चाहता हूं करके भगवान ने क्या किए, या गिरिराज जी क्या किए, पूरी के एकदम टोप की टोप उठा के खाने लगे, राइस की टोप उठा के खाने लगे। हाँ, कचौरियां खूब उठा के खाए, नमकीन उठा लिए, स्वीट जो भी था एक सम से खाने लगे बिल्कुल। सब लोग तो अक्का बक्का होके देख रहे ये क्या हो रहा है, भाई खूब खा रहे हैं और खा के और क्या बोल रहे हैं, आनी और लाओ, आनी और यानी और आनो और लाओ, आनी और, भगवान बोले आनी और, बोले आनी और, भाई लाओ 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 और लेके आओ। गिरिराज जी खुश होके खा रहे हैं, खिलाओ खिलाओ। ब्रजवासी लोग दौड़ गए और ले आए बहुत कुछ बनाकर बढ़िया से फर्स्ट क्लास, और वापस भोग लगाया गया, वापस सटपटा गए भगवान, एकदम से क्षण भर में खा लेते थे, बोलते आनी और लाओ। तो वापस ब्रजवासियों के पास क्या कमी था, जो खिलाता पिलाता है उसके घर में कभी कोई कमी नहीं होता है, जो कंजूस है उसके घर पे हमेशा ही दरिद्रता रहती है। हाँ सही बात, जो खिलाता है वैष्णव को बुलाकर खिलाता है, दूसरों को बुला के खिलाता है कि नहीं, जो खिलाने का जिसका भाव है उसके घर में कभी दरिद्रता नहीं आएगी, वो हमेशा धन धान्य में परिपूर्ण रहेगा, भगवान उसको खूब देते हैं जो खिलाता है। जो कंजूस से खिलाता नहीं उसके घर पे हमेशा रोता रहेगा, पैसा नहीं पैसा नहीं पैसा नहीं। सच बोल रही है 100%। अब ब्रजवासी है तो दिल बड़ा था, खिलाने पिलाने में माहिर थे ये लोग। आज भी ब्रज में चले जाओ किसी के घर पे, मैया थोड़ा रोटी दे दो, 4-5 गरम रोटी बना के देंगे, पुराना नहीं देंगे। कई बाबा जी चला जाए, बाबा जी 2 मिनट रुको, हम रोटी गरम गरम रोटी बना के देंगे, साथ में अचार और सब्जी भी देंगे। ब्रजवासी इतने उनका दिल बड़ा है ब्रजवासियों का। भक्त तो कंजूस नहीं बनना है, भगवान और भक्तों को खिलाने में खूब दिल खोल के खिलाना चाहिए। हाँ, क्या ही खा लेंगे जी, हाँ खिलाना चाहिए बढ़िया से। तो खैर ब्रजवासी लोग खिलाए, खूब खाए। अब कृष्ण यहाँ पर इस तरफ भी है, ब्रजवासियों के साथ में देख के बोलते देखो, देख रहे हो आप लोग कितने प्रकट होके खा रहे हैं गिरिराज महाराज, आज तक कभी इंद्र खाया था ऐसा? बोले ना रे कन्हैया, कभी नहीं खाया इंद्र आज तक, ये सच में प्रकट देवता है। और बच्चे लोग बोलते हैं कि अरे कन्हैया यार, ये देवता है कि राक्षस इतना खा रहा है। ब्रजवासी जो बच्चे हैं वो बड़े चिंता में थे, क्यों पता है यार, इंद्र का पूजा होता तो प्रसादी मिलता था, ये गिरिराज तो प्रकट होकर पूरा खा रहा है, हमको कुछ मिलना भी नहीं आज, सब कुछ तो ये खा जाएगा तो हमको क्या प्रसादी में मिलेगा, ना मिठाइयां मिलेगी ना खीर पूरी कचौरी, कुछ नहीं मिलना है आज, सब कुछ तो ये प्रकट होके खा रहा है। कन्हैया देखो यार पूरा खा रहा है, और सच में गोवर्धन महाराज खूब खाए, पूरा खा लिए, पूरा बिल्कुल साफ करके खा लिए। अब बच्चों के मन में बड़ा शंका था, अब हम तो भूखे मर जाएंगे आज। भगवान बोले चलो, गिरिराज ने आज भोग स्वीकार किया हमारा, हम धन्य हो गए, गिरिराज को प्रणाम करो सब लोग। बोले वो तो ठीक है, कन्हैया यार प्रसाद तो कुछ नहीं मिला हमको। अरे प्रणाम तो करो आप लोग। सारे ब्रजवासी लोग प्रणाम किए गिरिराज महाराज जी को। जैसे प्रणाम करके उठे, देखे जितना खाए थे गिरिराज जी उतना का उतना वापस प्रसाद के रूप में दे दिए, सामने उतना ही प्रसाद ही आ गया। बोले वाह भाई कमाल है, सच में ये बड़े दयालु देवता है, हाँ मानना पड़ेगा। कन्हैया यार ऐसा देवता, खाया भी और वापस प्रसाद के रूप में पूरा का पूरा दे दिया। बोले देखा, ऐसा कभी हुआ इंद्र आके खाया और प्रसाद के रूप में, कभी ना, ऐसा कभी प्रकट तो नहीं आया इंद्र। देखो हमारे गिरिराज महाराज कितने दयालु हैं, सारे भोग स्वीकार करा और प्रसाद के रूप में हमको दे भी दिए। सारे ब्रजबाजी बड़े खुश, खूब खुश होके बढ़िया से जो है प्रसाद सबको बांटा गया, वहां पर ब्राह्मणों को, वैष्णवों को, माताओं को, बच्चों को, सबको बिठा के बढ़िया से पवाए, सबको खिलाए, बहुत अच्छे से पेट भर के सब लोग पाए। भक्तों पाकर प्रसाद, तो पहले तो परिक्रमा लगाए, परिक्रमा करके फिर प्रसाद पावे, पाके अपने अपने घर पे आ गए भक्तों, सब लोग अपने अपने घर पे आ गए, गोवर्धन पूजा हो गई। अब जाके इंद्र को खबर मिला, महाराज इंद्र आपका बड़ा तिरस्कार हुई है आज, आपको बड़ा निंदा हुआ है आज, आज आपको बहुत अपमान किया गया है। बोले कि मतलब? बोले कि आपको पता है ब्रजवासी लोग किसका पूजा किया आज? बोले किसका? आज पूजा हुई एक पर्वत का पूजा किया इन लोगों ने। बोले क्या पर्वत का? ये लोग का दिमाग खराब हो गया क्या, ब्रजवासियों का पर्वत का क्या पूजा करना है? बोले कि एक छोटा सा बच्चा, नंद का बच्चा नंदलाल की बातों में आके वो लोग का सबका मति फिर गई है, और वो लोग ने गिरिराज जी का पूजा किया। इंद्र बोले ये लोग का तो मति ही मारी गई है, कोई पर्वत का पूजा करता है? मैं इंद्र हूं, मैं राजा हूं, देवलोक का राजा हूं, मैं चाहूंगा तो उनको कुछ भी कर सकता हूं। इंद्र का अहंकार था, मैं कुछ भी कर सकता हूं करके, इस अहंकार को तोड़ना था भगवान को। इसलिए इंद्र क्या किए,
अहंकार में आके, क्रोध में आके आदेश दिए संवर्तक को। संवर्तक जो प्रलय के समय पर जो बारिश होता है उसको संवर्तक बारिश कहते हैं। संवर्तक बोले, संवर्तक मेरा आदेश है, तुरंत जाओ और ब्रज वृंदावन में इतना बारिश कराओ, इतना बारिश कराओ कि सब लोग पानी में बह जाए, घर का घर, गांव का गांव बह जाए, इतना बारिश कराओ, बाढ़ ले आओ बिल्कुल ब्रज में। संवर्तक बोले जैसे आपकी आज्ञा महाराज। संवर्तक आए और बारिश कैसे हुई भक्तों? एक बूंद बूंद बारिश नहीं हुआ था उस समय, बिल्कुल एकदम खंबे की खंबे पानी गिरता था, एकदम बड़े बड़े पिलर जैसा पानी गिरता था, झरझर झरझर करके। ब्रज वृंदावन में पानी पानी हो गया, जहां देखो वहां पानी, खूब बारिश, हाहाकार मच गया, ब्रजवासी लोग परेशान हो। भगवान बोले अभी इंद्र का बड़ा अहंकार, ये अहंकार को तोड़ना, कोई बात नहीं। सारे ब्रजवासियों को बोले चिंता की कोई विषय नहीं, कोई बात नहीं है, जो गोवर्धन हमको, हमने जिन गोवर्धन का पूजा किया है वही हमको सुरक्षा देगा, चिंता ना करें। चले सब लोग गोवर्धन की तलहटी में, सब ब्रजवासी लोग गोवर्धन में गए। और भगवान ने क्या करे, तुरंत अपनी हथेली में, लेफ्ट हैंड में भगवान ने उठा लिए, गिरिराज को उठा लिए सबके सामने, उठाकर अपने छोटे उंगली में भगवान ने उनको धारण कर लिए। बोले गिरिराज महाराज की, गिरिराज धरण की, कृष्ण कन्हैया लाल की। भक्तों गिरिराज को भगवान ने धारण कर लिए, और धारण करे सारे ब्रजवासी बोले कि बाहर कन्हैया, बड़ा शक्ति है इसका, गिरिराज को उठा लिया इसने। आहा, मगर ब्रजवासी लोग बोले कि कहीं गिरिराज के ये कब तक पकड़ के रखेगा ये बच्चा। सारे लोग अपना डंडा जो भी था वो सब टिका के रखे थे, कहीं हाँ ये बच्चा का ये हो जाएगा ना, हाँ थक जाएगा, कितना समय पकड़ सकता है करके, सो अपना अपना डंडा लगा के रखे थे उसमें, गिरिराज जी में। और भगवान ने कितना दिन, संवर्तक ने 7 दिन 7 रात तक बारिश कराया, धुआंधार खूब पानी। मगर आश्चर्य की बात क्या था, गिरिराज जी के नीचे पानी बिल्कुल एक बूंद पानी नहीं था, सारा पानी पता नहीं कहां जाता था, बिल्कुल एक बूंद पानी नहीं था। ब्रजवासियों को कुछ भी तकलीफ नहीं हुई। और भगवान ने तो 7 दिनों तक ब्रजवासियों के साथ में रहे, और उनकी मुख कमल को, भगवान के मुख कमल को ब्रजवासी दर्शन करते हैं। अब बताइए, इनका मंगल आरती 7 दिन तक चला ब्रजवासियों का, है इनका मंगल आरती दर्शन 7 दिन तक दर्शन करा इन लोगों ने, और भगवान भी भक्तों का दर्शन करके बड़े खुश थे। बहुत बढ़िया। चलो इंद्र जो भी हो, मगर एक अच्छा काम तो किया कि मेरे ब्रजवासियों को, मेरे भक्तों को मेरे नजदीक ले आया, 7 दिनों तक, 1 घंटा 2 घंटे के लिए नहीं। बहुत बढ़िया। भगवान ने अंदर से प्रसन्न भी थे इंद्र के ऊपर। तो क्षैर भक्तों, वो पानी कहाँ जाता, एक अलग पुराण में प्रसंग आता है, ये पानी गया कहाँ, इतना सारा पानी जो बारिश हुई, ये क्यों गोवर्धन के नीचे क्यों नहीं आया? एक्चुअली हुआ क्या, एक प्रसंग कहते हैं। एक बार की बात है, पार्वती मैया महादेव जी को कहती है कि देखो आप तो गृहस्थ हैं, शादीशुदे हैं, कभी घर में कोई संतों को तो बुलाते नहीं हो, खाना पीना खिलाना चाहिए, संतों को बुला, गृहस्थों का धर्म है, संत महात्मा को बुला के खिलाना चाहिए। भगवान महादेव कहते हैं देखो ये संतों की फेर में मत पड़ो, ये लोग बहुत खाते हैं, तू खिला नहीं पाएगी, ये संत लोग खाते बहुत हैं। भाई अगर साधु होके अगर खाया नहीं, गृहस्थ होके अगर रोया नहीं, तो क्या मतलब है? तो ये मैं नहीं कह रहा हूँ, एक हमारे महाराज थे गौर कृष्ण महाराज, वो बतलाते थे ऐसे, बोले साधु होके अगर खाया नहीं, गृहस्थ होके अगर रोया नहीं, गृहस्थ लोग रोते रहते हैं, देखो अरे ये प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम, ये भक्त लोग की बात नहीं कर रहे हैं, नॉर्मल जो जो भक्त नहीं वो रोते, क्या आजकल भक्त भी रोते रहते हैं, यार ये तकलीफ, वो तकलीफ, बहुत रोते। साधु तो क्या खा पी के बड़े मजे में रहता है उसका। तो खैर बोले साधु को, भगवान महादेव बोलते ना, साधुओं को तू नहीं खिला सकती है, हे देवी शांति से भजन करो, भगवान का नाम जपो, ये साधुओं की फेर में मत पड़ो। बोले नहीं नहीं, अच्छी तो बात नहीं है, गृहस्थ होकर साधु संतों का कृपा के बिना कैसे घर घर गृहस्थी चलेगी। आप प्लीज बुलाइए, कोई संतों को बुलाइए, कीर्तन करवाएंगे, कथा करवाएंगे, घर पे बिठा के प्रसाद पवाएंगे सबको। शंकर जी क्या करे, अभी महादेव जी बेचारे, पत्नी का बड़ा निवेदन था, ठीक है तो इतना सारे संतों को तो नहीं, एक संत को बुलाता हूँ, साधु को, उसको खिला दो, मैं मान लूंगा तो सच में खिला सकती हो, संतों का सेवा कर सकती हो। बोले बुलाओ। भगवान महादेव जी ने व्हाट्सएप मैसेज डाला, किनको, अगस्त जी को, अगस्त मुनि को व्हाट्सएप था कि अब जो भी था, कॉल किया, जैसे भी किए, महादेव जी ने बुलाया, अगस्त जी हमारे घर पे आपका आज वैष्णव भोजन रखा गया, आपको पधारना, हमारे घर पे आपका भोजन करना। अगस्त जी तो खुश हो गए, महादेव जी के घर पे पार्वती मैया खिलाएगी, अद्भुत है, आनंद आ जाएगा, आज तो बढ़िया बढ़िया पकवान खाएंगे आज। आप देखो संतों को, ब्रह्मचारी सन्यासियों को प्रसाद के लिए निवेदन करो, मना कभी नहीं करते, प्रसाद चलो आ जाओ, खाने पीने में बहुत माहिर है संत लोग, बिल्कुल है। हाँ?
तो और क्या, यही तो है। वो कहते हैं ना भाई, ब्रह्मचारी सन्यासी का और इंद्रिय भोग है ही क्या? खाने पीना ही है इनका इंद्रिय भोग, और कुछ है ही नहीं है। ना स्त्री है, ना बच्चा है, ना घर है, ना गाड़ी है, ना दौलत है, उनका पास में और कुछ रहता नहीं है। एक ही भोग है इनका, खाना। बढ़िया से खाते हैं, उसमें कोई कंजूसी नहीं करते हैं। कभी कभी हमें कहते हैं कि प्रभु जी आप शर्मा रहे हैं क्या? बोले कि खाने पीने में तो हम कभी नहीं शर्माते हैं, हम तो आपके किचन में घुस के खाएंगे। संतों को खाने में क्या टेंशन बाजी, खूब खाना चाहिए। तो खैर, अगस्त जी बड़े प्रसन्न हो गए। देखिए, अगस्त जी आ गए, खुश होकर आ गए महादेव जी के वहां पर। महादेव बोले बैठिए महाराज बैठिए। पार्वती बोले लाओ खिलाओ इनको। बढ़िया से खीर पूरी कचौरी, हाँ, राइस सांबार जो भी था, बढ़िया बढ़िया पकवाने बना बना कर पार्वती माँ मैया ला के देती। अरे यहाँ पर पूरी ला के रखी, अंदर जाके सब्जी लाई, तब तो पूरी चटपटा गई महाराज। सब्जी ला के रख के गए अंदर, राइस लाने, सब्जी खत्म। राइस ला के रख के गए, दाल लाने, राइस खत्म। तो मीन्स एकदम क्षण भर में अगस्त जी खा लेते थे, बिल्कुल खा लेते थे। बेचारी पार्वती खिला खिला के परेशान हो गई, पसीना छूटने लगा, थक गई बेचारी। खिला रही थी कब से, और अगस्त जी बोलते लाओ और लाओ, जैसे गोवर्धन जी बोले ना आनी, और ये भी बोलते लाओ और लाओ। भाई पार्वती जी का पसीना छूट रहा था, किचन से परेशान। वहां महादेव जी कोने में बैठ के नाम जप कर रहे थे, बोले खिला खिला, बहुत बढ़िया, तेरे को मैं पहले ही मना कर रहा था। और बेचारी परेशान थी पार्वती। आके कान में बोलती, प्रभु कुछ करो, ये महात्मा तो खाना रोक ही नहीं रहा है, वो खा ही रहा है कब से। बोले मैं तो पहले से बोला आपको, ये महात्मा लोग ज्यादा खाते, नहीं खिला सकती है तू, एक महात्मा को नहीं खिला पा रही, अब मैं क्या करूं? बोले प्रभु कुछ तो करो, मैं अभी नहीं हो सेवा, मेरा कमर दर्द होने लग गया, मैं तो थक गई, बिल्कुल नहीं खिला पाऊंगी ना। बोले देखो, अभी ऐसा संकट की घड़ी में ही भगवान मुकुंद काम आते हैं, भगवान हरि कुछ कर सकते हैं, मैं तो कुछ नहीं कर पाऊंगा। अभी महात्मा को बोल दिया जाए कि अभी रोक दो तो ये श्राप दे देगा, तुम बुलाया क्यों फिर खाने के लिए जब रोक रहे हो? हैं? तो कुछ कर भी नहीं सकते। बड़े विचित्र बात। तो पार्वती बोले आप भी प्रार्थना करो, मैं भी प्रार्थना करता हूँ। दोनों बेचारे भगवान हरि को स्मरण करे, कृष्ण को, हे भगवान ऐसा संकट की घड़ी में नहीं तो श्राप देके जला देगा ये महात्मा, नहीं खिलाएंगे तो इसको अच्छे से। अब वो दरवाजे में आके कोई खटखटाया। महादेव जी बोले कौन है, आइए। एक छोटू बट्टू ब्राह्मण लड़का था, बड़ा सुंदर था लड़का। बोले हाँ भाई बताओ। बोले महाराज भूख लगा, कुछ खाने को है? बोले आ जा भाई, ऑलरेडी एक महात्मा बैठा है, तू बैठ जा उसके बाजू में। बिठा दिए। महात्मा शिव जी बोलते हैं पार्वती दूसरा मेहमान आ गया, खिलाओ। और एक महात्मा आया। वो पार्वती वहां कांपने लग गई। बोले क्या, और एक महात्मा? एक जन को ही नहीं खिला पा रहे हो, मैं सुबह से परेशान, और एक महात्मा आ गए। अरे भाई, बोले जाओ उसको दो थोड़ा पूरी कचौरी कुछ दो भाई, उसको भूख लगा। उनको लाके दो चार पूरी रखे, सब्जी रखे। और वो आके, जो छोटा बच्चा था वो पूरी सब्जी खाकर, दो चार पूरी खा के बस उठ के हाथ धो लिए, उसी प्लेट में हाथ धो के खड़े हो गए। अच्छा, रिवाज ये है, नियम ये है, बाजू वाला अगर उठ जाता है तो आप नहीं खा सकते हो। आपको खाना रोकना पड़ेगा। अब जैसे ये बच्चा खा के खड़ा हो गया, ये अगस्त जी देखने लगे, भाई तू इतना जल्दी सेटिस्फाइड भी हो गया, यार मेरा खाना रोक दिया तू, अभी नहीं खा सकता हूं मैं। इनको भी हाथ धोना पड़ा। अब जाके पार्वती जी को थोड़ा सुकून मिला, भाई बच गई मैं, आज नहीं खिला सकती इसको, है कि नहीं? अब ये हाथ धोने के बाद अगस्त जी बोलते थोड़ा पानी लाओ तो पीना है। बोले अगस्त जी बस समुद्र पीने वाला आदमी है। अगस्त जी एक बार ना समुद्र को हाथों में लेके पी लिए थे पूरा। अब पानी मांग रहे तो कहां से पानी लाए इसको? इसको पूरा समुद्र चाहिए पीने के लिए। कहां गई वहां पर पार्वती मैया? अब यहाँ पर जो छोटा बच्चे थे ना, एक्चुअली भगवान कृष्ण स्वयं थे, उनकी प्रार्थना से आगे थे। बोलते अगस्त जी अभी पानी मत मांगो, बेचारी बहुत ऑलरेडी परेशान है, पानी में जरूरत एक समय आएगा, मैं आपको पानी खुद पिलाऊंगा, जितना चाहिए उतना पानी दूंगा, चिंता मत करो। बस अभी आप कुछ मत बोलो, अब यहाँ से निकलो आप। भक्तों प्रॉमिस किए थे भगवान ने, पानी देंगे हम आपको करके अगस्त जी को। अब जब ये बारिश हो रहा था गोवर्धन पूजा के समय, गोवर्धन धारण करते हैं समय, वो अगस्त जी को भगवान बोल दिया, अगस्त जी आपको एक बार प्रॉमिस किया था ना, पानी जितना चाहिए उतना पियो अभी जाओ। अगस्त जी आके सारा पानी, भगवान का चक्र ऊपर पर्वत के ऊपर चलता था, वो पानी पूरा साइड होता था, सारा पानी को पीते थे कौन? अगस्त जी पी लेते थे पानी। ये अलग एक पुराण में ये प्रसंग आता है, ये कथा आती है ना? एक ये डाउट है ना कि भाई ये पानी जाता कहाँ था इतना सारा पानी। वो पीते थे, 7 दिन तक बारिश हुआ और कुछ नहीं हुआ, क्योंकि ना अगस्त जी पी लेते थे। तो खैर 7 दिनों तक जो है भगवान ने बांसुरी बजाते, सुंदर मधुर वेणु, और सारे भक्त जो है उसको सुनते हैं, बड़ा आनंद में थे। और भक्तों 7 दिन के बाद, और ये इंद्र जी को ये एहसास हुआ कि आहो, 7 दिन तक बारिश होने के बाद भी ब्रजवासियों का बाल बांका नहीं हुआ।
और तब इसका मतलब ये भगवान स्वयं है। मैंने बहुत बड़ा अपराध किया भगवान के चरणारविंद में, मैंने उनके भक्तों को कष्ट दिया। बड़े पश्चाताप करने लगे इंद्र, बारिश को बंद करा दिए। बारिश जैसे बंद हुआ, भगवान जो है सारे ब्रजवासियों को अब अपने अपने घर पे चलने बोले। गिरिराज महाराज जी को नीचे वापस पदार्पण कर दिए। और भगवान ने जो है बहुत नाराज थे। ठीक है, वही गोवर्धन की तलाट में भगवान खड़े थे। अब इंद्र कैसे जाके क्षमा याचना करे, बेचारे को बड़ा शर्म हो रहा था कि मैंने इतना अपराध किया ठाकुर जी के चरणारविंद में, क्या करूं। ब्रह्मा जी को पूछे, ब्रह्मा जी आप कुछ बताइए, भगवान को कैसे खुश करूं अब। ब्रह्मा जी बोले एक काम करो, भगवान गो ब्राह्मण हिताय च है, भगवान गायों को बड़ी प्रेम करते हैं। आप सामने डायरेक्टली मत जाना, गाय को सामने रखना, सुरभि को ले जाओ साथ। तब जाके इंद्र जी ने सुरभि जी को लेके आए, लाकर सामने सुरभि जी को रखे। अब भगवान खड़े थे, सुरभि जी को देख के बड़े खुश हुए ठाकुर जी। और पीछे इंद्रदेव एकदम मुंह झुकाकर, सिर झुकाकर भगवान से प्रार्थना करते हैं। बड़ा सुंदर प्रार्थना इंद्र ने कैसे बोलते, मेरा अहंकार था, मैंने आपके प्रति इतना मैं समझ नहीं पाया। देखिए भगवान, आपको तो बड़े बड़े शिव जी ब्रह्मा तक नहीं समझ पाते, मैं तो साधारण एक देवलोक का एक राजा मुझे बना रखे हो आप, मैं कैसे समझ पाऊंगा। हाँ, भगवान को कहते हैं ऐसा। और इंद्र ने भगवान को अभिषेक करते हैं गोमूत्र से, दूध से, दही से, हाँ पंचामृत से अभिषेक करते हैं ठाकुर जी को। विशेष करके हाँ, गोमूत्र से अभिषेक होती है, दूध से अभिषेक होती है। तो भक्तों, वो अभिषेक जल एकत्रित हुआ एक जगह पे, वो एक कुंड बन गया है। वो कुंड आज भी आप जाएंगे, उस कुंड का नाम है गोविंद कुंड है। गोवर्धन की तलहटी में गोविंद कुंड आता है, पुश्री की लोटा के पहले पहले गोविंद कुंड आ जाता है। वो गोविंद कुंड बड़ा महीना, वहां भगवान का अभिषेक किया हुआ जल है। आज भी आप जाएंगे कभी गोवर्धन की तलहटी में जाके गोविंद कुंड का जल जरूर आप जो है आस्वादन करिए, उसको पान करिए। तो गोविंद कुंड बना। फिर भगवान ने, खैर बाहर से तो थोड़ा ऐसा लग रहा था, भगवान दिखा रहे थे बड़ा क्रोध, तेरे से बड़ा नाराज हूं मैं। अंदर से बोलते हैं ठीक है इंद्र, कोई बात नहीं, आपने जो भी किया अच्छा ही किया, एक प्रकार से ब्रजवासियों को मेरा नजदीक ले आया 7 दिनों तक। एक प्रकार से अंदर से थैंक यू बोलते, बाहर से थोड़ा क्रोध दिखा रहे थे। दिखाना पड़ता है ना कभी कोई बाहर से क्रोध। हाँ, तो भगवान इस प्रकार से ये लीला को संपन्न किया। और इंद्र ने ये पश्चाताप किए, हाँ, और खुद से ही जो है ये रियलाइज किए कि मेरे से बड़ा गलती हुआ। देखिए भक्तों, अहंकार के कारण हम अपराध करते हैं। हमने कल शायद बतलाए थे, अपराध होती है अहंकार के बस में। जित अहंकार जब आता है तब हम अपराध करने लगते हैं। हम जब अपने आप को बड़ा मानते हैं तब हम दूसरों को नीचा दिखाना चाहते हैं, अपराध हो जाता है। मगर ध्यान रखिए, गलती हो जाती है हमसे, ठीक है ना, अहंकार के कारण। तो गलती हो जाना कोई कोई बहुत दिक्कत वाली बात नहीं है, गलती तो होता रहता है। पर सेम गलती को रिपीट नहीं करना चाहिए। गलती एक बार अपराध हो गया, मेरे से गलती हो गई, अपराध हो गया, क्षमा वापस सेम गलती वापस रिपीट करना, वापस अपराध करना। और हम लोग का स्वभाव बन चुका है, रिपीटेडली हम लोगों ने सेम सेम गलतियां रिपीट करते रहते हैं। ये नहीं होना चाहिए। मगर इंद्र बुद्धिमान थे, वो रियलाइज कर लिए, नहीं नहीं मेरे से गलती हुई। इंद्र दोबारा रिपीट नहीं किया था भगवान के प्रति ऐसा। हाँ, खैर कहीं और एक आधा बार ऐसे भी हो गया था। भगवान ने एक बार आए थे, वो कौन सा वृक्ष लेने के लिए, उनकी पत्नी को चाहिए था ना पारिजात वृक्ष लेने के लिए। इंद्र बोले नहीं दूंगा, भगवान ने फिर लड़ना पड़ा उनको। फिर इंद्र ने, तो कभी कभी ऐसे फिर जाते। पर ना हमको ध्यान रखना चाहिए, हम जब अहंकार के बस में आते तभी हमसे अपराध हो जाती है। तो इसलिए अहंकार को नष्ट करना पड़ेगा। कैसे नष्ट होगी अहंकार? अहंकार नष्ट होने का उपाय क्या है? अहंकार को नष्ट करने का उपाय है, जितना हम जिसको छोटा सेवा मानते हैं वो सेवा ही करना चाहिए। मान लो आपको लगता है कि बाथरूम साफ करना ये तो बहुत छोटा सेवा है, ये हम क्या करेंगे, ये तो कोई बाहर की चपरासी करना चाहिए, इसको कोई है नहीं, वो सेवा आप पहले जाके करिए। मिनिमल सर्विसेज करिए, बर्तन धोइए जाके मंदिर में जाके, जो कोई देखता नहीं हो ऐसा सेवा करिए मंदिर में जाके। हाँ, कीर्तन गाना सब देखेंगे, वाहवाही करेंगे, है कि नहीं है? कथा बोलना सब देखेंगे, वाहवाही करेंगे, क्या कथा बोला आपने, क्या कीर्तन गाया आपने, है कि नहीं है? कुछ फ्रंट लाइन का सेवा हम सब करना चाहते हैं, मगर बैकग्राउंड में बर्तन धोना कोई नहीं चाहते हैं, कुकिंग करना कोई नहीं चाहते हैं। कौन आगे किचन में देखता कौन कुकिंग किया है कि नहीं है? सामने पुरस्कारी में सब लोग, पुरस्कारी में तो इतना लाइन लग जाता है हमारे यहाँ पर, मुझे पुरस्कारी करना है मुझे, यानी लोग बोलेंगे अरे कितना बढ़िया भक्त है, देखो पुरस्कारी कर रहा है रोज हर संडे को आके। वो सेवा हम करना चाहते हैं, मगर कुकिंग करने के लिए कोई नहीं आना चाहते हम लोगों ने। नहीं, जो सेवा कोई देखता नहीं हो वो सेवा करिए, वो सेवा को भगवान देखते हैं।
वो सेवा भगवान देखते हैं। तो इसलिए जितना हम छोटा मानते हैं जिस सेवा को, उस सेवा को पहले करिए। आप छोटा से छोटा सेवा करिए और हमेशा भक्तों की चरणारविंद में क्षमा याचना करते हुए उनसे आशीर्वाद का कामना करिए कि हे भगवान, हे वैष्णव ठाकुर, दयार सागर, एदा से करुणा करो। हे वैष्णव, मेरे ऊपर करुणा करिए, मेरे अंदर अहंकार कैसे जाएगा, आप आशीर्वाद दीजिए। मैं अहंकार में बसीभूत हो गया हूँ, मेरा अहंकार जाए तो मैं सेवा करूँ, आपका सेवा दीजिए मुझे। बार बार निवेदन करिए, प्रार्थना करिए, वैष्णव के चरणों में गिरकर भगवान से प्रार्थना करिए। देखिए प्रार्थना में बहुत शक्ति है। हमारी ये पर्सनल अनुभव है, जब भी हमने भगवान को कुछ मांगा है, कुछ हमारे भक्ति के लिए, कि ये तकलीफ है, भगवान ने उसको पूरा किया। अगर दिल से मांगते हो, जब पुकारते हो दिल से, भगवान जरूर प्रार्थना को पूरा करते हैं। हाँ, और विशेष करके अगर हम यही बोलेंगे कि हमारा अहंकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये भगवान हमारे हृदय से निकाल कर हमको शुद्ध भक्त बना दीजिए। हम सभी भक्त वैष्णव का सेवा करना चाहते हैं, आपका सेवा करना चाहते हैं, हमको अहंकार नहीं चाहिए, तो भगवान जल्दी साफ कर देंगे। लेकिन सच में ईमानदारी से होना चाहता है ऐसा अच्छा भक्त, भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं ऐसा जो मांगते हैं। आप जितना भी प्रार्थनाएं देख लो, ब्रह्मा जी का प्रार्थना, इंद्र का प्रार्थना है, हाँ, अम्बरीश महाराज जी का प्रार्थना है, ध्रुव जी का प्रार्थना है, प्रहलाद जी का प्रार्थना है, भीष्म पितामह का प्रार्थना है, हाँ, और कुंती मायन का प्रार्थना। देखिए सारे प्रार्थनाओं में यही बोला गया है, मैं बहुत नीच हूँ, मैं बहुत छोटा हूँ, मैं बहुत पतित हूँ, आप प्लीज मुझे कृपा करिए, मैं आपका कैसे सेवा कर सकता हूँ, मैं वैष्णव को कैसे प्रसन्न कर सकता हूँ। सारे भक्तों ने, सारे आचार्यों ने यही प्रार्थना किया ठाकुर जी से। हमको भी प्रे करते रहना चाहिए, मगर कैसे, ईमानदारी से, हृदय से, सच्चोट। ऐसा नहीं कि बाहर से बोलते रहे भगवान से कुछ प्रार्थना कर रहे हैं, मगर अंदर से और कुछ चल रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। बिल्कुल दयनीय अवस्था में रहकर जब हम प्रार्थना करेंगे भक्तों के चरणों में, भगवान के चरणों में, तो हमारा अहंकार नष्ट होगा। और दूसरा, नाम जब जप करते हैं, ये भी एक प्रेयर है। भगवान नाम जब जप होती है, ये एक प्रकार से प्रार्थना है, भगवान को हम पुकार रहे हैं, हे राधे, हे कृष्ण, हे राम, हे कृष्ण। हम प्रार्थना करते हैं क्या, प्लीज 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 मुझे आपकी सेवा में लगाइए। प्रभुपाद जी कहते हैं, महामंत्र का अर्थ है कि भगवान को हम निवेदन करते हैं कि हमको आपकी सेवा में लगाइए। तो प्रार्थना करें, जप करते समय स्मरण करें भगवान को, हे प्रभु, मैं इतना अनर्थ भरा हुआ है, प्लीज इस अनर्थों से मुक्त करिए मुझे, और मुझे आपकी सेवा में लगाइए। मम जन्मनि जन्मनि स्वरे भवतार भक्ति रहे तो कितोई, मैं जन्म जन्मांतर में आपका सेवा करता रहूं, ऐसा मुझे कृपा करिए भगवान। प्रार्थना करें हृदय से, तब देखिए भगवान का कृपा होगी। नाम जप करते समय ध्यान पूर्वक जप करें, स्मरण करते हुए जप करें। और वैष्णव, जब कोई भी वैष्णव हो, उनको छोटा बड़ा हमको नहीं मानना है, सब वैष्णव वैष्णव होते हैं, सबकी, सबको निवेदन करें कि हम, आप मेरे लिए प्रार्थना करो, आप मेरे लिए कृपा करो। हाँ, सब वैष्णव का कृपा हो जाए तो भगवान का भी कृपा हो जाएगी। ठीक है जी, आज के दिन आप गिरिराज महाराज जी को स्मरण करिए, उनको आराधना करिए, उनको भोग लगाइए और गिरिराज की कृपा को प्राप्त करें। हरे कृष्णा। गिरिराज महाराज की जय। जय कृष्ण कन्हैया लाल की जय। शिल प्रभुपाद की जय। निताय गौर हरि प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। बहुत बहुत धन्यवाद। हम कम शब्दों में आपको गिरिराज जी का धारण लीला बतलाए, तो कोई त्रुटि हो तो क्षमा करना। हरे कृष्णा। थैंक यू। किसी का कोई जिज्ञासा है तो आप पूछ सकते हैं, कोई प्रश्न है किसी का? वैसे तो लीला था, ऐसा कोई प्रश्न तो होना नहीं चाहिए, फिर भी किसी को अगर कोई प्रश्न है तो आप जरूर पूछ सकते हैं। ईश्वरी गांधर्व की का माता जी बतलाइए। जाओ। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। कुछ बहुत ही अच्छा क्लास था। बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। ये कार्तिक महीना खूब लाभ मिल रहा है आपकी सब वैष्णवों की कृपा से। प्रभु जी, जय मेरा छोटा सा जिज्ञासा है जी। कि जैसे भक्तगण जो वृंदावन में रहते हैं वो तो गिरिराज जी का प्रत्यक्ष जाके पूजन कर सकते हैं। जी, हम जैसे इतना दूर रहते हैं तो हमें गोवर्धन पूजा घर पे कैसे प्रकार से करना चाहिए, गिरिराज जी का कृपा मिले। आप वो कर सकते हैं, गोबर से, गोबर से बना सकते हैं आप। बनाते ही हमारे राजस्थान में देखा, गोबर से कन्हैया कृष्ण को बनाते हैं, उनको ऐसे उंगली रख ऐसे करते हैं ना, ऊपर गोवर्धन बना, ऐसे करके आप पूजा कर सकते हैं। नहीं तो अन्नकूट कर सकते हैं, राइस एक ज्यादा बनाओ, उसको पहाड़ बनाओ, उसमें आंख उनका सब बना कर आप उनको पूजा करिए, है ना, कर सकते हैं, करते हैं भक्त लोगों ने। लेकिन हम लोग यहाँ पीओपी से हम लोग ने गोवर्धन बनाया हमारे उदयपुर में अभी, तो उसको हम लोग आंख वगैरह लगाकर बढ़िया से हम अब पूजा करने वाले हैं अभी। तो आप कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते, जरूर कर सकते हैं ना।
प्रभु जी राइस और ये वेजिटेबल से मिलके बनाएंगे तो फिर उसको प्रसाद के रूप में सबको वितरण हाँ, करें। उसको सबको वितरण करने का, प्रसाद के रूप में सबको बांट दीजिए। ठीक है। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। दंडवत माता जी। आदि लक्ष्मी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत बहुत ही प्रणाम। आनंद आया आपके मुख से कथा सुन के। प्रभु जी, वैसे तो 56 भोग के बारे में थोड़ा बहुत मालूम है, लेकिन आप थोड़ा और एक्सप्लेन कीजिए कि भगवान ने 7 दिन गोवर्धन पकड़ा, उठा के रखा था, धारण करके रखा था, तो उसी उपलक्ष्य में यशोदा मैया मैया जो जितना दिन उन्होंने स्किप हुआ उनका प्रसादम शायद इसलिए लगाते हैं। आप थोड़ा और एक्सप्लेन कीजिए प्रभु जी। हरे कृष्ण। देखिए, ये 7 दिन तक ना किसको भूख हुआ था ना किसको प्यास लगा था। सभी लोग भगवान की मुखार मीन्स उनके मुख कमल से अमृत को पान कर रहे थे, और भगवान भी भक्तों के बीच में थे, उनको भी कोई भूख नहीं लगा था। पर हाँ, क्या क्या भोग लगा था वो वर्णन है भागवत में, बहुत कुछ लगा था भोग भगवान को। तो आप जो भी स्वादिष्ट व्यंजन बना के भगवान को भोग लगा सकते हो, बिल्कुल लगाइए। 56 भोग नाम है। हाँ, भक्त 56 थोड़ी, कभी 108 भोग लगाते हैं, 508 भोग लगा देते हैं, कभी 1000 भोग लग जाता है। नाम उसका 56 भोग है, नाम उसका पड़ गया 56 भोग। बाकी आप 56 से ज्यादा भी लगाओ, कम भी लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है, तो 56 भोग ना। यस। धन्यवाद। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। जी, जयंती लाल को बोलिए ना। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद धन्यवाद। प्रभु जी, मेरा एक जिज्ञासा थी कि जैसे ये जो अपन सांसारिक जीवन में जैसे हम जैसे प्राणी रहते हैं, तो इन अहंकार को कैसे आइडेंटिफाई करें और उससे बचने के लिए क्या उपाय किया जा सकता है, बार हाँ, बार जो उपाय होते हैं उससे। बहुत अच्छा प्रश्न है आपका प्रभु जी। ये प्रश्न सभी का रहेगा कि अहंकार को पता कैसे चले। हम लोग इतने अहंकार का, हमको पता भी नहीं चलता मैं अहंकार में हूँ। हम लोग गलती करने के बाद बोलते हैं मैंने तो गलती नहीं किया, क्योंकि अहंकार है ना इतना। हम सोचते हैं मैं सही हूँ, सामने वाला गलत है ना, मैं तो बिल्कुल सही हूँ। तो अहंकार कैसे पता चलेगा? कोई वैष्णव बताएंगे हमको अहंकार, हमारा कितना अहंकार है। इसलिए वैष्णव के सानिध्य में जब रहते हैं तो कुछ भी हम लोग उठपटांग करते बोलते हैं तेरा बहुत अहंकार हो गया, प्रभु जी थोड़ा सा आपको अहंकार कम करना पड़े। तो आइडेंटिफाई करेंगे कौन? भाई बीमारी हमको नहीं पता चल रहा है, ये कोविड हुआ है, डेंगू हुआ है, या कौन सी बीमारी हमको थोड़ी पता चलता है। डॉक्टर के पास जाने के बाद वो बतलाते हैं नहीं नहीं आपको ना ये बीमारी है। वो आइडेंटिफाई भी करते हैं, साथ साथ में दवाई भी दे देते हैं हमको, ये दवाई खाओगे तो आप स्वस्थ हो जाएंगे। तो वैसे ही हमारा जो बीमारी है काम क्रोध लोभ मोह, ये बीमारियों को आइडेंटिफाई करने वाले कौन है? डॉक्टर कौन है? वैष्णव है। वो आइडेंटिफाई करेंगे और दवाई भी देंगे। देखिए जी प्रभु जी, ध्यान पूर्वक जप करना है आपको, अपराध नहीं करना है आपको, हमको समझाएंगे, दवाइयाँ देंगे हमको, उस दवाई को ठीक ठीक से लेंगे समय के अनुसार, तो क्या होगा, वो बीमारी चले जाएगी। ठीक है ना? तो इसलिए वैष्णव के सानिध्य में रहना है हमको, ताकि हम अपना गलतियों को सुधारने का एक अवसर दे सकते हैं हम लोग, है ना। कोई अकेले में रहना चाहे, वैष्णव से संबंध नहीं है, संपर्क नहीं है, तो बहुत मुश्किल है उनके लिए कि वो अपने अनर्थों से बच नहीं पाएगा, मीन्स बहुत मुश्किल है उसे बचना। तो इसलिए वैष्णव के सानिध्य में रहना बहुत जरूरी है। जी रेवती जीवन बतलाइए। प्रभु जी, भगवान से स्वयं गोवर्धन जी प्रकट हुए थे, वैसे आपने अभी बताया कि राधा रानी भी प्रकट हुई थी वन में। तो राधा रानी जब पहले प्रकट हुई तो ये किस्सा कहीं अपने भागवतम में है? ना प्रभु जी, भागवतम में नहीं है। राधारानी का प्राकट्य दूसरे दूसरे पुराणों में वर्णन की गई है, गर्ग संहिता में भी वर्णन की गई है। हाँ, कुछ स्कंद पुराण इत्यादि में भी कुछ वर्णन आता है। भागवतम में इतना विस्तार से नहीं वर्णन हुई है। अरे परीक्षित महाराज के पास 7 दिन ही टाइम था प्रभु जी, बहुत ज्यादा विस्तार कहाँ कर पाए सुखदेव जी। तो उसी हिसाब से जितना बहुत जरूरी जरूरी चीजें बतलाया उन्होंने, है ना। बाकी वर्णन दूसरे शास्त्रों में मिलता है ना। हाँ, थैंक यू प्रभु, धन्यवाद। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। ठीक है, ममता माता जी बतलाइए, अनम्यूट करिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत माता जी बतलाइए। प्रभु जी, एक तो मेरी बेटी का प्रश्न है कि भगवान को कार्तिक मास, ये दामोदर मास इतना ज्यादा प्रिय क्यों है? ओके, दामोदर मास भगवान को क्यों इतना प्रिय है? क्योंकि ना ये मास राधा रानी का प्रिय है। ये महीना भगवान ने ऐसे बहुत हमें कहे हैं, मासा नाम मार्गशीर्षो अस्मि, सारे मासों में मार्गशीर्ष मास हूँ, मगर कार्तिक जो है ये ब्रजेश्वरी राधा रानी का प्रिय महीना है। ये राधा रानी का प्रिय है, इसलिए कृष्ण का ज्यादा प्रिय है ना। ये आपने राधा कुंड का प्राकट्य में सुना था ना, राधा कुंड कृष्ण का क्यों इतना प्रिय है? क्योंकि ना ये राधा रानी का कुंड है,
इसलिए राधा कुंड भगवान को ज्यादा, इसलिए ये महीना भी राधा रानी का महीना है, इसलिए इस महीना भगवान को बहुत ज्यादा प्रिय है, दामोदर महीना। ठीक है ना? जी प्रभु जी। प्रभु जी, एक ये हमारे समाज में जैसे गृहस्थों में ऐसे बोलते हैं कि बेटी के घर का नहीं खाते, पानी भी नहीं पीते, उससे कुछ लेते नहीं है। तो किससे? ये सब बेटी होती है ना, बेटी होती है घर में, पुत्री होती है, हाँ, तो उसके घर का नहीं खाते, उसका पानी नहीं पीते, उससे कुछ लेते नहीं है, बस उसको देते ही है सिर्फ। तो वो चीजें सही है क्या प्रभु जी? हाँ, वो एक भाव है कि भाई बेटिया से क्या लेना है, हमने अभी कन्यादान किया है, बेटी से क्या लेना है, बेटी को तो देते रहना चाहिए, ऐसा ये भाव है। बाकी अगर ऐसा परिस्थिति हो ना, ज्यादातर आजकल बेटियां ही काम आते हैं, बेटे नालायक निकलते हैं और बेटियां काम आते हैं ज्यादातर, है ना? बेटियां माँ बाप का ध्यान रखते हैं, तो ऐसा है। देखो हम 3 भाई नालायक निकल गए, मेरे बहन मेरे माँ बाप का ध्यान रखते हैं, तो आजकल बेटियां माँ बाप का ज्यादा ध्यान रख लेते हैं। तो ऐसा भाव है कि भाई हम बेटी से कुछ लान है, ये तो अभी पराई हो गई, हमारा बेटी नहीं रही, दूसरी की बेटी बन गई, हम उनसे कैसे लेंगे? हमारा कर्तव्य है हम उनको देते रहना चाहिए, भाव है बस, ये रिवाज बना हुआ है, कोई शास्त्रिक ये नहीं है, बाकी ये रिवाज है। ठीक है? प्रभु जी, कई जगह जैसे अपने कहीं घर पे संस्कार कोई होता है तो उसमें कहते हैं बेटी को नहीं हाथ लगाना चाहिए, बेटे से ही करेंगे ये चीजें, नहीं, ऐसा। ये सब कुछ ऐसा ही मीन्स क्या बोलते हैं, पारिवारिक परंपरा है, कुछ बना दिया गया, ऐसा कुछ नहीं। ठीक है? जी प्रभु जी, हरे कृष्णा। वो एक विवाह हो रहा था, वो विवाह के बीच में एक बिल्ली आ गई, बिल्ली आ गई तो वो बेटी जिनका विवाह हो रहा था उनकी माँ, वो एक टोकरी लेके आके बिल्ली को ढक दी, बोले कि भाई डिस्टर्ब करेगा बिल्ली विवाह में। अब विवाह होने के बाद बिल्ली को छोड़ दी। तो उनकी बेटी जिनका विवाह हुआ था वो देखी थी, विवाह में बिल्ली को टोकरी में बंद करके माँ रखी थी। जब इसकी बेटी का विवाह हुआ, वो भी एक बिल्ली पकड़ के लाई, ढूंढ ढूंढ के उसको टोकरी में रख के उनकी बेटी का विवाह कराई। और उनकी बेटी जब उनका बेटा का विवाह कराई, वो भी सेम कहीं से ढूंढ के एक बिल्ली को लेके आई, टोकरी में बंद करके विवाह कराई। अच्छा, ये पता नहीं क्यों कर रही है, उनको पूछा क्यों कर रही है, मेरे माँ करी थी ऐसे ही, विवाह के समय बिल्ली को टोकरी में रखना होता है, ये एक परंपरा बन चुकी है, समझ रहे ना? उनको पता नहीं कि भाई गलती से बिल्ली आ गई थी विवाह में, तो उसको कहीं डिस्टर्ब ना करे, इसलिए टोकरी में बंद करके रख दिया गया कुछ समय के लिए। तो ऐसे हैं कुछ पुराने रिवाजें चलते आ रहे हैं, हम उसको कंटिन्यू कर लेते हैं। हमको पता होना चाहिए कि क्यों चल रही है ये रिवाज, कोई उसका कारण है, कोई शास्त्रिक प्रमाण है तो उसको करना चाहिए, अगर शास्त्र में कोई प्रमाण नहीं है तो उसको मतलब नहीं करने का। ठीक है जी, धन्यवाद, थैंक यू। सो आप लोग सब चलिए गोवर्धन जी का पूजा करिए, फिर मिलते हैं। ठीक है? कल पता नहीं कौन क्लास देंगे, दयाल गुरुपो का तबीयत खराब है, और मैं वृंदावन जा रहा हूँ आज, तो देंगे तो सही, कोई ना कोई क्लास देंगे, मैं निवेदन करूंगा, तो आप कल आइएगा। ठीक है? कल 8 बजे वापस ज्वाइन करिए। और परसों तो अमोघला प्रभु आ ही रहे हैं, अमोघला प्रभु क्लास दे रहे हैं परसों और नरसों 2 दिन। उसके बाद वैष्णव महाराज जी क्लास देंगे, उसके बाद परिव्राजक महाराज क्लास देंगे, उसके बाद अनंत शेष प्रभु का भी क्लास है, अनंत शेष प्रभु आप जानते होंगे, तो कई वरिष्ठ भक्तों से हम और सुनेंगे। तो भक्तों, 3 दिन तक मैं आप लोग को परेशान किया, क्षमा करिए मुझे। हरे कृष्णा, धन्यवाद। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यश्च वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। धन्यवाद।